All right, 25 people have joined. Hello, 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 everyone. 25 and counting. Hi guys. Yes, 25, 26 people have joined. पर देखें अभी जिंदा कितने लोग हैं. Just put, if you are alive, just put in the comment section A, alive, A for alive. Then you A, B, C, D. आज का सेशन हम करने वाले हैं धमाल, मचाने वाले हैं. पता नहीं, मुंह में आया बोल दिया, पर फुल एब्सोल्युटली वर्थ इट करने वाले हैं. अपना प्रॉमिस है. क्या बोलते हैं लक्ष्य भाई, सही बोल रहे हैं? 100%। आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, वो है लीड जेन। यस. ओके, और जो मुझे लग रहा है ना, जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, दिस इज अ स्टार्ट ऑफ मेनी मोर सेशंस टू कम. क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ऐसा है कि ये एक, मुझे नहीं लगता लक्ष्य कि हम लोग इसको ना क्या बोलते हैं, एक सेशन में कवर कर सकते हैं. बिकॉज ईच वन ऑफ दोज टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आइडियाज देंगे, आप लोगों से सवाल लेंगे और उनके सवालों के हिसाब से. और क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे पोल्स भी लिए थे, देखे थे, दिन में लोगों को काम पे लगाया था कल रात से. पोल पे वोट करो, पोल पे वोट करो, ताकि हमको आइडिया लगे. और ऑलमोस्ट मतलब आई एम रियली हैप्पी कि ऑलमोस्ट हर एक पोल पे मोर देन 100 पीपल हैव पार्टिसिपेटेड. दैट वाज हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू गाइस. 7 पोल्स डाले थे, 7 पोल क्वेश्चंस, टू गिव अस द आइडिया ऑफ कि हमको कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है. ठीक है. एंड यस, एक और चीज है भैया, इतने सोने सोने लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, हमको भी देख लेने दो. तुम हमको देखो, हम तुमको ना देखें, ये तो नाइंसाफी है. नहीं पता बात क्या होती है, जोश रहता है जब अगर हम लोग आप लोगों को देख पाते हैं ना, वी फील मोर एनर्जेटिक। अगर ओके. डेड स्क्रीन दिख रही होती है ना, हमारा भी फोकस डेड होने लग जाता है। सो यस, गाइस प्लीज, इफ यू गाइस कैन स्विच ऑन योर कैमराज, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा. बिकॉज आई टेल यू व्हाट ना, हम आप लोगों के लिए जो है ना, जो आप लोग देखते हो, तो आप लोग हमारी सिर्फ स्क्रीन देखते हो. ओके. आई थिंक मोस्टली ऐसे ही सेटअप रहेगा कि जहां पे मैं या लक्ष्य जो भी बात कर रहा है, आपको वो स्क्रीन पे दिखेगा. पर हम लोगों के लिए इट्स लाइक आई कैन सी एवरीवन, और यहाँ पर सारे कैमराज ऑफ है ना, तो ऐसा लग रहा है यार, और कोई मजा शर्माने ही की नहीं जरूरत आ नहीं, रहा है यार. कंफर्टेबल वाइब जितना ही नहीं आ रही कंफर्टेबल। है. अभी तक वाइब नहीं एग्जैक्टली। आ रही है. अशोक भाई, और एडमिन्स आईफोन, चेतन, जय, तौशिफ, फारूक, रेखा, श्रीकांत, यश. यश का तो कैमरा ही खराब है. शुभम, जमील, गौरव, हर्षद, गौतम. भाई, कैमरा ऑन करो. देर आर सो मेनी मोर पीपल ओवर हियर. हर्ष, तुषार, दीपक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके. अंधेरा है, कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई फर्क नहीं नहीं, मैं तो पड़ता. कंफर्टेबल होके बैठना है, कोई फर्क हम्म. नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हुए हो, कैसे बैठे हुए हो। क्योंकि ये सेशन है ही तब जब आप कंफर्टेबली बैठ के समझ पाओगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सो गाइस, डजंट मैटर कि आप लोग कहाँ हो और आप क्या कर रहे हो, बट ये है कि हमारे अंदर जोश रहता है। And it's not about we giving you the knowledge and you absorbing it. It's about, as a नहीं, community, as a group of people, we'll be sharing ideas from all of you guys. Okay. Because मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ हम ही यहाँ पे चैंपियन है. ओके. यहाँ पे आई एम श्योर अब तक 39 लोग ज्वाइन कर चुके हैं. वी आर एक्सपेक्टिंग मच मेनी मोर पीपल टू ज्वाइन. तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यस, there is a lot there is a lot of wisdom and lot of knowledge with a lot of you guys. तो सब आने वाला है इस सेशन में, किसी न किसी तरीके से हम लाएंगे. ओके. सो लक्ष्य, शुरू करें. 100%। पहले तो स्टार्ट करते हैं आपकी 10 करोड़ की डील से। कौन सा आपका फॉलोअर था जिसने वो डील करी है? भाई मुझे भी नहीं पता है. मुझे मैसेज आया एंड मैं जस्ट खुश था उस बंदे के लिए कि यार 20 लाख रुपए उसने लिखा कि 10 करोड़ की उसकी एक आइडिया. आई थिंक कौन सा ट्रैप वाला कोई तो एक वीडियो उसने देखा था, और उसके साथ अटैचमेंट की थी डॉक्यूमेंट की. और वो डॉक्यूमेंट वो पूरा डिटेल में पढ़ के उसने जो जो उसमें मैंने स्ट्रेटेजीज लिखी थी, वो सारी स्ट्रेटेजीज उसने अप्लाई की. और उसमें से उसकी एक डील हो गई 10 करोड़ की, जिसमें से उसका 20 लाख का ब्रोकरेज बन गया. सो ये तो सेल फोकस थी कि किस चीज पे था वो डॉक्यूमेंट? दिस वाज रिगार्डिंग अ ट्रैप्ड प्रॉपर्टी. आई थिंक इट वाज जो ट्रैप अटकी रहती है ना प्रॉपर्टी, एक बड़ी जो मतलब लंबे समय तक बिकती नहीं है. तो मैंने उस पे एक पूरा डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वन ऑफ माय रील्स. मतलब डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। Not disputed property, trapped property. Trapped property is where the owner is not able to sell the property because either they are not there, or they are asking for a higher price, or they're stuck with that property for a longer period. अच्छा, 6 months, वाह। 1 year. हाँ.
तो उस तरह से नाइस। इसने एक 10 करोड़ की डील, और यूजुअली इस टिकट साइज की डील्स जो है ना वो होती है ट्रैप्ड मोड में ही होती है, वो उनको सही कह साल रहे दो हो साल आप। लग ही जाता है निकलने में। ठीक है। सही कह तो रहे हो। उसने वैसी वाली एक आइडिया, उसमें से मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजीज, तो उस जितना मुझे समझ में आया, आई थिंक ही नेगोशिएटेड विद द बायर एंड द सेलर, एंड ही मेड अ डिसेंट अमाउंट। ओके। इज दैट गाय विद इन एनी वे, जस्ट क्यूरियस यार, क्या वो बंदा इस ग्रुप में है अभी? अगर होगा तो भाई मजा आ जाएगा। वी कैन स्टार्ट विद दैट। आई डोंट थिंक कि उससे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट हो ही सकता है किसी के लिए। ओके। सो यस, सो दैट वी कैन, एंड दिस विल बी अ लर्निंग पॉइंट, क्योंकि 10 करोड़ की तो डील मैंने भी नहीं करी है अब तक। अपने लक्ष्य भाई तो बड़े आदमी हैं, उन्होंने करी है। मैंने नहीं करी है अब तक 10 10 करोड़ की डील। तो इफ हमने देयर अभी इज एनी, गॉडरेज एस्ट्रा बेचा था, विच द 4 BHK के 14 करोड़। तो हमने लास्ट वो बेचा है, दिस इज कपल ऑफ मंथ्स बैक। बट यही है कि मैं ये बोलना चाहूंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत सरदर्दी है, बहुत बहुत मेहनत लगती है। तो अगर उसने किया है, तो अब पहली अगर शुरुआत की डील है तो मतलब हैट्स ऑफ। दिस इज अमेजिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। ओके। नाउ बिफोर वी गो अहेड मैं इनटू, सेशन से पहले एक और कॉन्ग्रेचुलेशन इज ड्यू। आपके वुल्फ ने डील क्रैक करी है। एंड आई थिंक यस, जब तक हम लोग ये कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगे वी कांट मूव फॉरवर्ड। सो नवीन जी ने कुछ लोगों को बुलाया, एंड ही इज ट्रेनिंग देम, एंड दे हैव क्लोज द डील। सो मतलब क्रेजी कि इतनी जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर आपने उनको इतना ट्रेन कर दिया, 10 दिन दे भाई, एक्चुअली ये क्लोज द एक डील। महीना मत बोल यार, 10 दिन। ओ वाह, ओ Days. वाह, ओ So वाह। I have three Wolves, Super Wolves 5 program चालू था। I'm sure all of, if anybody is there, on Instagram with us, they would know कि सुपर वुल्स 5 का एक मैंने प्रोग्राम इनिशिएट किया था मार्च के महीने में। उसकी ऑफिशियल स्टार्ट हुई थी May 1 से, क्योंकि सारे तो 5 वुल्स सिलेक्ट करने थे, मैंने 3 ही सिलेक्ट किए, मिल ही नहीं रहे थे जिस तरह के बंदे मुझे चाहिए थे। एंड गेस व्हाट, एक लड़की है उसमें से, पंजाब से आई है यहाँ पर, रह रही है। ओके, मेरे साथ काम करने के लिए एक अनजान इंसान के साथ रिस्क लेके आ गए ये लोग 3 बंदे। उसमें से 10 दिन में पहले एक बंदे ने डील क्लोज कर दी। एंड आई थिंक बाकी 2 वुल्व्स की जिस हिसाब से पाइपलाइन चालू है लीड का, बाकी 2 वुल्व्स का इसी हफ्ते में मैं अनाउंस करूंगा कि बाकी 2 वुल्व्स की भी डील इसी हफ्ते में हो जाएगी। तो विद इन 2 वीक्स ऑल 3 ऑफ माई वुल्व्स हैव क्लोज द डील। तो दिस इज फ्रॉम जनरेटिंग लीड, तो लीड जनरेट डिड करने से, नर्चर करने से, विजिट करवाने से, क्लोजर करवाने तक 10 दिन के अंदर बंदे की डील हो गई। एंड अ न्यू मार्केट जो आपके लिए भी नई मार्केट है, विच अच्छा इज क्रेजियर। हाँ, कि मैंने वूल्स के साथ काम करने के लिए अपने कोर मार्केट में काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे कोर मार्केट में मेरी अलग से टीम लगी हुई है, एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट, एंड आई वांटेड टू मेक इट रियली चैलेंजिंग फॉर मी आल्सो। एंड आल्सो व्हाई नॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी के यूज दिस एज अ अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने आप को एक्सपैंड करूं। ओके। एक और तो, आई टुक दीज वूल्स इनटू अ कंप्लीटली न्यू मार्केट। उस मार्केट के बारे में मुझे खुद नहीं पता है, और हम क्रेजी। लोगों ने शुरू किया, एंड इट वर्कड आउट प्रीटी फाइन, आई एम ग्लैड। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। इनफ यस, ऑफ लेट्स गेट तारीफें स्टार्टेड हो नाउ। गई, टेकन। आप शुरू कर देते हैं। तो लेट्स डू बिफोर इट। बिफोर वी गो इनटू लीड जनरेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल मिसअंडरस्टैंड व्हेन वी से लीड जनरेशन ना, लोगों को लगता है कि यार लीड जनरेशन इज जस्ट क्लाइंट ढूंढो। फिर आप क्या कर रहे हो, आप कौन से सिटी में बैठे हो, आप किस तरह के बिजनेस मॉडल में हो, आपके फंड सपोर्ट कितनी है, आप कितने टाइम से कर रहे हो, लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते। तो फर्स्ट आई वांट टू कवर the the basics of real estate, because the lead generation is completely dependent on what part of that particular real estate business you're sitting in. So I'll just मेक सेंस। share पहले आप लेट्स यू आर वेरी राइट, हमें पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स डिवाइड रियल एस्टेट, लेट्स गो फ्रॉम देयर। now. Let me explain in basic format how this is going to work. Okay, let's first understand real estate as a real estate as a business. I'm sure all of you guys know about it, but I'm just repeating it. Is divided into three major ways of doing business. Okay. Number one is rent. Number two is resale. Okay. Number three is primary. Okay. Rent is self-explanatory. Resale is self-explanatory. And primary is also self-explanatory. अब इसमें एक और फैक्टर आ जाता है, सब में कमर्शियल। मैं ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, जस्ट आई एम गोना कीप इट सिंपल, रेजिडेंशियल।
सब में आ जाता है कमर्शियल रेजिडेंशियल। ओके, अब इनमें भी फर्दर बाइफिकेशन होती है, पर मैं ज्यादा बाइफिकेशन नहीं जाऊंगा। छोटा एग्जांपल अगर मुझे बाइफिकेशन की देनी हो तो रेजिडेंशियल में तीन कैटेगरीज आती है। एक आती है अफोर्डेबल, एक आती है मिड रेंज, और एक आती है प्रीमियम रेंज। और तीनों का लीड जनरेशन का सोर्स अलग अलग है। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों से पूछ के कि आप लोग जस्ट कमेंट सेक्शन में डालो मुझे, इफ यू आर इनटू रेंट, मेजरली रेंट। अगर आप मेजरली रेंट की तरफ फोकस कर रहे हैं तो जस्ट टाइप रेंट। अगर आप मेजरली रीसेल की तरफ फोकस कर रहे हैं तो जस्ट टाइप रीसेल। एंड अगर आप मेजरली प्राइमरी की तरफ फोकस कर रहे हो तो जस्ट टाइप प्राइमरी। तो दैट वे विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज योर फोकस। एंड रिक्वेस्टिंग यू ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज। और मैं जानबूझ के इसको इंटरैक्टिव रखना चाहता हूं ताकि एवरीबडी इज इन इट। हाँ, ओके। लैंड वाला भी है भाई, लक्ष्य, दैट्स कंप्लीटली यू। भाई लैंड लैंड वो का लीड जेन तो मतलब लैंड के लीड जेन में मैं बिल्कुल भी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप पैसा खर्चो। आप बेसिक तरीकों से ही लीड जेन कर सकते हो। आपको टेलीकॉलिंग करनी पड़ेगी। आप डेटा खरीदो। डेटा कैसे खरीदो? आप किसी भी क्लब में चले जाओ, जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में क्लब होते हैं, जैसे हमारे पास उद्योग विहार है, या मैं वसंत विहार की डायरेक्टरी ले आऊंगा, वसंत विहार क्लब की डायरेक्टरी ले आऊंगा, उस पर कॉलिंग करूंगा, क्योंकि ये यूजुअली वो लोग होते हैं जो रियल एस्टेट को पुराना समझते हुए आ रहे हैं। तो इस पे लीड जेन पे पैसा खर्चना तो लैंड पे बिल्कुल ही स्टुपिडिटी होता है, कुछ नहीं मिलता। सो आपके आपके पास डेटा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उस पर कॉलिंग कर पाओ। सो अगेन, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाबा क्लब है, सैनिक फार्म्स क्लब है, हम लोग उसकी डायरेक्टरी लेकर आते हैं और उनके लोगों को कॉल करते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया कि अगर आपको एचएनआई क्लाइंट को टैप करना है, क्योंकि लैंड में यूजुअली एचएनआई इन्वॉल्व रहते हैं। तो अगर आप हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को टैप करना चाहते हैं, तो जैसे आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम, लक्ष्य और मैं, पिछले लाइक इंस्टा लाइव सेशन में बात कर रहे थे, तो तब बात हुई थी कि आप जो है ना प्रीमियम नंबर्स पे कॉल करो, 000 एंड में, 444 एंड में। वो एक आपको काम करते हैं, किसी भी सीरीज के प्रीमियम नंबर्स में काम करो कि आप पता करो कि दिल्ली का कोड क्या है, कौन से नंबर चल रहे हैं, और उस पर आप डायल करो, या पुराने वाले सीरीज कौन से हैं। यूजुअली उस टाइम पे जो ज्यादा रिच लोग होते थे, तो रैंडम टेलीकॉलिंग करना है किसी को, तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक वे जिसमें आपको एचएनआई को टैप करना है, तो यूज अ ओल्ड सीरीज ऑफ नंबर्स दैट वर एक्टिव इन योर सिटी। थोड़ा सा गूगल करोगे, 15 मिनट में आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, और उन ओल्ड सीरीज के नंबर्स पे आप रैंडमली डायल करो। ओके, तो जो जो नंबर होगा आपको मिलते जाएगा। थोड़ा सा मेहनत होगा, बट आई एम श्योर इट इज गोइंग टू वर्थ इट। दूसरा, जस्ट डायल इज अ मैजिक। डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, बिगर कंपनीज, एसएमई, आप क्वार्टर क्वार्टर आपके आसपास जितनी जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, उन इंडस्ट्री के सारे नंबर्स आपको जस्ट डायल पे और गूगल पे मिल जाएंगे। जस्ट डायल से आपको नाम मिल जाएंगे, गूगल पे आप उनका नंबर सर्च कर सकते हो। ओके, लूशा पे जाके आप उनका नंबर निकाल सकते हो। लैंड के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाओ, उनका प्रोफाइल सर्च करो, लूशा एक एक्सटेंशन आता है, वो एक्सटेंशन डाउनलोड करो। लूशा ऐप के थ्रू आप लिंक्डइन के किसी भी आईडी का नाम और नंबर और ईमेल निकाल सकते हो। करेक्ट लक्ष्य? या So these are some crazy ideas that you can do. But let me start with the majority demand here, which is rental resale. Okay. तो लक्ष्य, हाँ रेंटल के जी। फ्री वाले आइडियाज, लेंटन के, सॉरी, मैंने रेंटल के। रेंटल के फ्री वाले आइडियाज, यू वांट टू टेक इट और आई टेक इट? रेंटल आप तो, मैं तो रेंटल बहुत कम करता हूँ नवीन जी। आप एक बार रेंटल लो। ठीक है। तो देखो, मैं आपको ना फ्री भी बताऊंगा, पेड भी बताऊंगा। विल स्टार्ट विद रेंटल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, एंड देन विल मूव ऑन टू रीसेल एंड देन प्राइमरी ग्रेजुअली। ठीक है, तो मैं पहले रेंटल की कमर्शियल, बताता हूँ। रेंटल कमर्शियल में आई कैन हेल्प, बट रेजिडेंशियल तो हम बहुत कम करते हैं। आई वुड नीड यू, आई वुड नीड यू ऑन दैट वन। बट मैं शुरू, क्योंकि हम्म। मैंने मेजरली रेजिडेंशियल ज्यादा किया है, कमर्शियल कम किया हम्म। है। ओके, इट हम्म। दैट्स वेयर माय पैशन लाइज, हम्म। लोगों को घर दिलाना। तो अब मैं हम्म। शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल, रेंटल में फ्री लीड जनरेट करने का तरीका। भाई सबसे पहला जो है ना, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल, तुम्हारा दोस्त यार सर्कल। ओके, जाके लोगों को पेस्टर नहीं करना है, उनके पीछे नहीं पड़ना है। ओके, बट तुम्हारा बेसिक सर्कल जो है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, एंड इफ दे कम टू नो दैट यू आर अ रियल्टर, ओके, then automatically they will start. So you need to make if you're not moonlighting, when I say moonlighting in the sense आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप पार्ट टाइम ये कर रहे हो, ओके, अगर पार्ट टाइम में ये कर रहे हो तो मे बी यू कैन नॉट डू दिस एक्टिविटी। आई गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट यू कैन डू। ओके, but if you're not moonlighting and if you're doing this as a full time or even as a part time, but you don't have to worry about people knowing about the business, and that can hamper your something other activity,
what you can do is you can make a small video. Okay. मैंने इसके ऊपर भी एक रील बनाई थी, स्मॉल वीडियो वेर यू कैन टेल पीपल अबाउट के बॉस, आई स्टार्टेड, दिस इज माय नेम एंड यू ऑल नो मी, because most of the people who are going to see that video is going to be knowing you. Okay. I've started a real estate business from so and so, in so and so location. Okay. And I am catering to this particular crowd. If you are interested, if you, your friends or anybody is interested in buying a property, okay, or renting out a property, kindly help me and I'll give you the मतलब भीख नहीं मांगनी है, but kindly refer me and I will ensure that the best of the service is given to them. That's one of the easiest ways to start. That should be your point number one, starting point number one, to let people know that you've entered the business. It's very important. Okay. To take pride in what you're doing. Most of the people want to do it, but वो लोग चाहते नहीं है कि वो लोगों को पता चले. जितना ये बिजनेस ही ऐसा है कि जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा ना, तुम ग्रो नहीं करोगे. ओके, आई विल गिव यू माय ओन क्लब. आई हैव डन दिस मिस्टेक. मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड, आई somebody is messing this up. What's happening here? So ओके, सो मैंने भी ना यही गलती की थी कि जब मैंने शुरू किया था ना, मैं ज्यादा लोगों को बताया नहीं था कि मैंने कल्याण में शुरू किया है काम अपने बिजनेस में. यू नो व्हाट, माय सिस्टर इन लॉ बॉट अ प्रॉपर्टी थ्रू समवन एल्स. माय ओन सिस्टर, सगी सगी साली ने धोखा दे दिया. उसको पता ही नहीं था यार, तो क्या करेगी. बट दैट्स व्हाट हैपेंस. दैट इज व्हाट हैपेंड. और लॉट ऑफ माय सोसाइटी मेंबर, जिस बिल्डिंग में मैं रहता था ना, उनको भी पता नहीं था कि भाई मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ. तो उनको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी. फिर एक डेढ़ साल के बाद मुझे मालूम पड़ता है कि यार इन्होंने, जब मैं था तभी बोले, मुझे पता रहता तो मैं तुम्हारे थ्रू ही करता. ठीक है. तो मैंने इमीडिएटली एक काम किया. जब मुझे मालूम पड़ा, मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने ना उसको स्टेटस पे लगा दिया और अपने सोसाइटी के और जितने भी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में था ना, सब में डाल दिया. ओके. अच्छी तरह से नंबर डाल के 20 सेकेंड्स का वीडियो बनाया, टू द पॉइंट रखा, 20 सेकेंड्स का वीडियो बनाया और सब में डाल दिया. गेस व्हाट, अपनी सोसाइटी में उसके बाद मैंने 2 रेंटल की डील विद इन 1 मंथ. मैंने 2 रेंटल की डील. ओके. 2 रेंटल डील्स. एंड एक 1 BHK बेचा था और एक 2 BHK बेचा था. सॉरी, 2 1 BHK और एक 2 BHK. दिस वॉज लॉन्ग टाइम बैक, दैट्स द रीजन थोड़ा सा रिकॉल करने में. तो मैंने टोटल 5 डील क्लोज करी थी जस्ट बाई पुटिंग दैट 20 मिनट्स का, 20 सेकेंड का वीडियो इन माई सोसाइटी ग्रुप. तो सोसाइटी ग्रुप से आया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आज जितने भी लोग मुझे पहचानते हैं ना, सब मुझे रेफर करते हैं. मेरे रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को उनको रिलेटिव रेफर करते हैं. पर अगर मैंने वो चीज पहले कर दी होती ना, तो शायद से मेरा बिजनेस पहले ही साल में जितना मैंने कमाया था उससे ज्यादा कमाया. मैंने पहले साल में 7 लाख रुपए कमाए थे इन 10 मंथ्स. ओके. और उसके बाद एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते गया. आज कितना कमा रहा हूं मैं नहीं बताऊंगा, वो बहुत पुराना फिगर था, इसलिए मैंने बता दिया था. ठीक है. किसी ने पूछा भी था कि आप कितना कमाते हो, मैं नहीं बताऊंगा भाई. बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ. आई एम मेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा. ठीक है. तो और वो मैं आप सबको बोलूंगा कि कभी अमाउंट डिक्लेयर मत करो. ठीक है. तो दैट्स वन ऑफ द वेज यू स्टार्ट बाय मेकिंग अ वीडियो. यू नीड टू टेक प्राइड इन इट. नाउ मूविंग ऑन टू द phase 2. ओके. phase 2 ऑफ फ्री जनरेटिंग लीड्स रेंटल के लिए. सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग, लक्ष्य. No, 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 no. ओके. phase 2 हैज टू बी वेरी सिंपल. अटैक मैजिक ब्रेक्स एंड 99 एकर्स. अटैक करो उनके ऊपर. ठीक है. ओनर प्रॉपर्टीज के नंबर निकालो. ओनर्स के नंबर निकालो अलग अलग. याद रखना, जितना भी करोगे ना, इनकॉग्निटो मोड में करोगे. जब भी 99 एकर्स ओपन करोगे गूगल क्रोम पे, राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट रहेंगे. राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे अभी भी ट्राई कर सकते हैं जो कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं. उस पर क्लिक करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा व्यू इनकॉग्निटो मोड, ओपन इनकॉग्निटो मोड. ओपन इनकॉग्निटो मोड पे जाओगे, वहां पर 99 एकर्स में लॉग इन करोगे. आपके 2 नंबर होंगे. ओके. या 2 ईमेल आईडी होंगे. पहले एक ईमेल आईडी से लॉगिन करना, एक नंबर से लॉगिन करना. उस पे आपको 2 4 प्रॉपर्टीज निकालने का ऑप्शन मिलेगा. निकाल लो वो प्रॉपर्टीज. ठीक है. उसके बाद आप दूसरे नंबर से जाओ, फिर अपने वाइफ के नंबर से, बेटे के नंबर से, जिसके भी नंबर से जा सकते हो, या जो भी है, जमा करो. इस तरह से 15 से 20 वीडियोस. मैंने अपने रूल्स के साथ यही किया. ओके. सो हम लोगों ने करीबन करीबन 35 प्रॉपर्टीज जनरेट, ओनर प्रॉपर्टीज निकाली, एक एक केयरफुली चूज करके. फिर उन ओनर्स को कॉल किया सबके साथ.
और सीधा सीधा बोला, एंड द कॉल मोडस ऑपरेंडी वाज कि सर आप आपको अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ानी है या आपको प्रॉपर्टी बेचनी है, मेरा नाम नवीन दुसेजा है, मेरा ये कंपनी का मार्केट है, मेरे पास एक क्लाइंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हो ब्रोकर के साथ काम करने के लिए तो मैं क्लाइंट को लेके आता हूँ। मैं सीधा ये बोलता हूँ, क्लाइंट नहीं था मेरे पास, हमारे पास क्लाइंट नहीं था। ओके, पर मैंने बोला मेरे पास क्लाइंट है, तो एक ठीक है, हाँ क्लाइंट है, ठीक है, एक काम करो ना, फिर आप प्रॉपर्टी के वीडियोस भेजो, फोटोज भेजो, डिटेल्स मंगवा ली फिर उनसे। ओके, कितने में सेल करना है या कितने में रेंट करना है, सारी डिटेल आ गई मेरे पास। ऐसे करते करते हमारे पास करीबन 35 में से ना फिल्टर हो गए, क्योंकि काफी ने बोला कि हमको ब्रोकर की जरूरत नहीं है, हम ब्रोकर के थ्रू नहीं करना चाहते। तो मेरे पास जो है ना अभी क्या बोलते हैं इसको, 20 नंबर आ चुके थे, 18-20 ओनर्स के नंबर आ गए थे। ठीक है, अब 18-20 नंबर्स आ गए थे, अब इनको हमने मार्केटिंग करना था। ठीक है, तो मेरे वूल्स के साथ तो मैंने पैसा भरा, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। मैजिक ब्रिक्स का प्लान खरीदा और अफोर्ड कर सकता हूं इसलिए खरीदा। पर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, इफ यू वांट टू डू इट फॉर फ्री एंड स्टिल वांट अ हाई क्वालिटी लीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक ग्रुप्स, क्रेजी एस बॉस, हाईली अंडररेटेड। फेसबुक में तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पे जितने भी 25 साल की उम्र के बंदे बंदियां होंगे ना, उनका तो फेसबुक अकाउंट भी नहीं होगा। ओके, फेसबुक इज क्रेजी, फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक मार्केट प्लेस मेरे लिए बहुत धंधा जनरेट जनरेट करके दिया है। ओके, करना क्या है, फेसबुक ग्रुप्स में अपने लोकल सिटी के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना है और वहां पे तुमको ये प्रॉपर्टीज पोस्ट करते जानी है। ओके, सिर्फ पोस्ट करते जानी है, कुछ नहीं, क्लाइंट आते हैं। ओएलएक्स का फ्री वर्जन में जाओ, ओएलएक्स में तुम प्रॉपर्टी, ओएलएक्स प्रॉपर्टीज भी पोस्ट कर सकते हो, उसमें तुमको फ्री वर्जन मिलता है, 2 या 3 प्रॉपर्टीज तुमको मिलती हैं, तुम उनमें पोस्ट करो। कोरा पे जाओ, रेडिट इज क्रेजी, REDDIT, ये सब जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है फॉर चैटिंग, जहां पे लोग जाते हैं लुकिंग। तुम्हारा मैंने जो है ना रेडिट पे क्या किया लेटली, अभी ट्रायल करने के लिए एक कल्याण का, जहां पे मैं हूँ, कल्याण और थाने का ग्रुप में मैंने ज्वाइन कर लिया है, और वहां पे रैंडमली प्रॉपर्टीज डालता हूँ, या रैंडमली मैं कुछ ना कुछ रियल एस्टेट को लेके डालते रहता हूँ, और वहां पे चैट आते रहते हैं, और वहां से मैंने लीड जनरेट किए 2। लास्ट वीक मेरी एक विजिट हुई है वहां से, रेडिट से। ओके, तो ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल मीडिया ना आर एब्सोल्युटली क्रेजी। Reddit is there, OLX is there, Facebook Marketplace is there. Magic Bricks and 99 Acres also allow you two to three properties that you can post. Okay, और अगर आपने पहले हफ्ते में, लाइक योर स्टार्टिंग, अज्यूमिंग कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ओके, अगर आपने ये पहले हफ्ते में प्रॉपरली कर लिया ये सारी एक्टिविटीज, मतलब ये पकड़ लो कि पहले अगर हम लोग 8 घंटे का वर्किंग आवर पकड़ ले रियल एस्टेट में, ठीक है, 8 घंटे में से आपको 6 घंटे सिर्फ प्रॉपर्टीज निकालनी है और प्रॉपर्टीज पोस्ट करनी है, और फिर ग्रेजुअली आपका ऑटोमेटिकली टाइम चेंज होते जाएगा, जहां पे आपका ज्यादा टाइम क्लाइंट इंटरेक्शन में जा रहा है और कम पोस्टिंग में जा रहा है। आपकी एक बार डील्स क्लोज हो जाती हैं, जैसे ही आपकी डील्स क्लोज हो जाती है ना, आप जाके मैजिक ब्रिक्स का प्लान खरीदो फॉर रेंटल। मैजिक ब्रिक्स, 99 acres housing.com, चेक विच प्लेटफॉर्म इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू। ओके, दैट्स हाउ यू स्टार्ट। आर यू क्लियर विद दिस? दिस इज वन ऑफ द आइडियाज फॉर क्या बोलते हैं, टू स्टार्ट योर बिजनेस विथ फ्री लीड जनरेशन एक्टिविटीज। ओके, दो बताई। तीसरा एक है जो ये रेंटल रीसेल के लिए है, जो मैं रेंटल के लिए बोल रहा हूँ मोर और लेस रीसेल के लिए अप्लाई भी करता है। तीसरा एक आइडिया है गूगल माई बिजनेस। ओ, चुम्बेश्वरी है भाई, जादूगर है, जादूगर गूगल माई बिजनेस। आज तक लीड्स आती है, मैं रेंटल रीसेल का करता भी नहीं हूं आज की डेट में, मैंने वूल्स के लिए नए मार्केट में चालू किया है रेंटल में, वरना मैं रेंटल का करता भी नहीं हूं, आज तक मुझे रेंटल और रीसेल की लीड्स आती है। ओके, रहती है तो कर देता हूँ, पेट्रोल का खर्चा निकल आएगा यार, 15-20 हजार रुपये क्या जाएगा, कमा लेंगे ना। तो गूगल माई बिजनेस सेटअप कर लो। अब गूगल माई बिजनेस करोगे कैसे, ये बनाना थोड़ा सा टीडियस है, गूगल माई बिजनेस पेज सेटअप करना थोड़ा सा टीडियस है, जहां पे मैप्स पे आपका आईडी बन जाता है। ओके, तो इसका मैं पूरा प्रोसेस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं, और अगर आपको करना है, ओके, तो इसके बाद ये सेशन के बाद मैं गूगल माई बिजनेस कैसे पूरी तरह से सेटअप किया जाता है उसका, और कैसे उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसको ग्रो कर सकते हो, उसके 1-2 यूट्यूब लिंक्स है, मैं आपको यूट्यूब लिंक भेज दूंगा। आपको बस वो यूट्यूब लिंक पे फॉलो करना है और गूगल माई बिजनेस पे अपना बिजनेस पेज सेटअप कर देना है। ओके, होता क्या है, इट्स लाइक एन आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पे जा रहे हो, अज्यूमिंग यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑफिस, आप क्या करते हो, आप कॉर्पोरेट ऑफिस में टाइप करते हो ना कि
लोकेशन डालते हो ना मैप्स पे, ये वाली लोकेशन, रेस्टोरेंट डालते हो ना, तो वो रेस्टोरेंट क्या है, वो रेस्टोरेंट कैसे दिखता है मैप पे? बिकॉज दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स ऑन गूगल माई बिजनेस। गूगल मैप्स पे और गूगल एज अ पेज पे उन्होंने अपने आप को एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, तो वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टीडियस होता है, बिकॉज गूगल इज वेरी स्ट्रिक्ट विद दीज थिंग्स। तो वो यूजुअली क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका अभी, आपका सपोजिटली आपका ऑफिस नहीं है, तो आप अपने घर से रजिस्टर कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको अपनी आइडेंटिटी डालनी पड़ती है, आपको बिजनेस के थोड़े से डिटेल डालने पड़ते हैं, क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसे है, मे बी वो बिजनेस प्रूफ मांगेगा, बिजनेस प्रूफ के नाम पे दे देना उसको, यार शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस मिलता है। ओके, अपने घर का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस फ्री में बना सकते हो। सबको पता है गुमस्ता? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट गुमस्ता? जस्ट टाइप जी फॉर मी टू नो दैट यू नो अबाउट गुमस्ता। हाउ मेनी पीपल नो? ताकि उसके बारे में ज्यादा बात करना है कि नहीं करना है, मैं उसको उस पर डिसाइड करूँ। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट गुमस्ता? गुड। ओके, सो गुमस्ता is nothing but a shop and establishment license where you license yourself as one of the business in your particular municipal corporation. ओके, आप गुमस्ता की आईडी बना लो। दूसरा उद्यम आधार, वो भी फ्री पे बनता है। दीज टू प्रूफ्स यू मे नीड इट फॉर गूगल माई बिजनेस पेज। उद्यम आधार, और वो भी फ्री में बनता है, गुमस्ता भी फ्री में बनता है। आपके लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पे चले जाएंगे, गुमस्ता या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का लिंक आपको मिल जाएगा, कर दो। एक मिनट, आकाश, आई आंसर दिस क्वेश्चन, मेरा फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो एक बार ये गूगल माई बिजनेस का, तो उसमें क्या होता है कि आप अप्लाई करोगे, उसके बाद गूगल आपको एक वेरिफिकेशन कोड आपकी एड्रेस पे भेजेगा। फिर आपको वो जाके उस कोड को एंटर करना है, उसके बाद यू विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन गूगल माई बिजनेस पेज। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जैसे आप फेसबुक पे प्रॉपर्टी पोस्ट करोगे, आप अलग अलग जगहों पे प्रॉपर्टी पोस्ट करोगे, आप गूगल मैप बिजनेस पे भी सेम चीज कर सकते हो। ओके, लोगों के रिव्यूज ले सकते हो। मैंने पहले क्या किया पता है? कितने लोगों के ऑफिस में डेवलपर्स आते हैं, डेवलपर के बंदे आते हैं, कितने लोग के आते हैं? सबके पास आते हैं, विनोद जी के पास आते हैं, विनोद जी ने वहां पर हाथ ऊपर किया। मैंने उनको अपने गूगल माई बिजनेस पेज का रिव्यू लिंक दिया और बोला चल रहा है रेटिंग दे। ऐसे करके 3 दिन में 35 से 40 5 स्टार रेटिंग्स आ गई मेरे पास भाई। लीड आना चालू हो गई और वो आज तक आ रही है। उसके बाद जब भी मैं किसी क्लाइंट को डील क्लोज करता हूं, तो मैं अभी उसको सीरियसली कराता हूं। अब मैं हर एक क्लाइंट को जो है ना गूगल मैप बिजनेस पे बोलता हूँ कि भैया आप प्लीज इस पे मेरे को रिव्यू दे दो, फीडबैक दे दो अपना, किसी भी क्लाइंट पे क्लोज हुआ हो या ना हुआ हो। बात अच्छी तरह से करी, उसने किसी और से करी थी, मैं जाके रिव्यू लेके आता हूँ, भैया दे दे यार, क्या जाता है, उसको फ्री में अच्छा लगा, मैं तो फ्री में दे देता है वो रिव्यू। ठीक है, तो दैट्स व्हाट यू डू। सम ऑफ द पीपल दैट आई नो गिव अ 50 रुपीज 100 रुपीज वाउचर फॉर अ रिव्यू। भाई वो रिव्यू 100 रुपया का, तुम कर, पैसा है तो करो, नहीं है तो सर्विस देख के फ्री में भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज। सो एंड गूगल माई बिजनेस एक ऐसा चीज है ना कि लाइस्टिंग तक आपको, अगर आपने इसको ठीक से इनिशियली सेटअप कर लिया, तो लॉन्ग टाइम तक आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको महीने में 5 6 7 लीड्स, 8 लीड्स, और हाई क्वालिटी लीड्स, बिकॉज दीज आर पुल लीड्स। यहाँ पे लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस वेर यू गो आउट एंड सर्च फॉर पीपल कंपेयर टू पीपल कमिंग एंड सर्चिंग फॉर यू। तो ये हाई क्वालिटी जेन्युइन लीड्स होती है जो आपके पास आती है। तो इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। सो ये 2 3 आइडियाज हैं जो आप फ्री में कर सकते हो। ओके, सर आप एक अरे यार, सर आई हैव वन क्वेश्चन। हम अगर कोई क्लाइंट ढूंढ रहे हैं, रेडी है, ये सब बाद में यार, ये सब ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस विल आंसर एट द एंड। दीज आर द फ्री वर्जन्स फॉर रीसेल एंड रेंटल ऑप्शंस। ओके, लक्ष्य, यू वांट टू ऐड समथिंग इनटू दिस? आई थिंक अगर हम लोग फ्री लीड जेन की बात कर रहे हैं, तो फ्री लीड जेन में आई थिंक और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे लीड जेन हो सकता है। मैं सिर्फ रेंटल की बात नहीं करूंगा आप, क्योंकि मैं कमर्शियल रेंटिंग करता हूँ ज्यादा, इसको लीजिंग कहा जाता है। अगर मैं कमर्शियल रेंटिंग की बात कर रहा हूँ, कमर्शियल रेंटिंग में जो हमारा मेजर सोर्स ऑफ कन्वर्जन है, जैसे अगर मैं डीएलएफ का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है समिट प्लाजा के नाम से, गोल्फ कोर्स रोड पे, हमारा बहुत मेजर फोकस है उस प्रोजेक्ट पे, उसको लीज आउट करने के लिए। अब डीएलएफ ने वो बेचा नहीं है किसी को, डीएलएफ खुद उसको रख के बैठा हुआ है और खुद लीज कर रहा है। तो अब डीएलएफ बहुत ही पिक एंड चूज कर रहा है, वो कह रहा है ये अगला खान मार्केट होगा गुड़गांव का, तो वो बहुत बहुत महंगा रख के बैठा हुआ है और वो बहुत चूज कर रहा है कि मैं किसको डालूंगा। तो मुझे कस्टमर्स भी ऐसे लाने पड़ रहे हैं उनके पास, विच कस्टमर्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग वैल्यू टू द मार्केट, जिनके ब्रांड्स एस्टैब्लिश्ड हैं या वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं।
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरा जो भाई था, वो माय माय ब्रदर यूज्ड टू वर्क फॉर बेन, तो हमारे पास उनकी लिस्ट है। तो वी गेट टू नो पीपल दैट आर एट हाई पोजीशंस, जिनके पास लोग हैं जो जो रेंटल्स ढूंढ रहे हैं, या जैसे वी वर्क को हम लोग ईमेल्स कर देते हैं, या जैसे कोई नई कंपनी जेनजी कंपनीज आई हैं, जैसे जो स्नीकर कंपनीज हैं, या जैसे एलन सोली, वैनसन, लुइस फिलिप है, जो भी ये कंपनीज हैं, इनको हमारी तरफ से ईमेलर जाती है, इनके हेड्स को हम लोग ढूंढते हैं, गूगल में मिल जाते हैं। इनकी ईमेल आईडी ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इनकी ईमेल आईडी ढूंढो और इनको ईमेल भेजो और प्रपोजल भेजो। पूरा एक अच्छा सा ईमेल क्रिएट करो। हम लोग ब्रेवो यूज करते हैं। ब्रेवो एक ऐप है, एक वेबसाइट है, सॉरी, एक वेबसाइट है जिसपे आप ईमेल कैंपेन सेट करते हैं हमारी तरफ से। लाइक मेरी कंपनी जो कोल्ड ईमेल्स कहती हैं, हम लोग बहुत ज्यादा भेजते हैं। मतलब मेरे को लगता है कि हमारी मेरी कंपनी से एक दिन की ना करते 500-700 ईमेल्स जाती होंगी। और वो सिर्फ रेंटल के लिए नहीं जा रही हैं, वो सेल के लिए भी जा रही हैं। हमने पेड पैकेजेस ले रखे हैं, हर चीज के लिए हम लोग डेटा मार्केट से भी उठाते हैं। हम लोग, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके बहुत सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास 70 लोग कनेक्टेड हैं, सबके फ्रेंड्स होंगे जो किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करते होंगे। उनको बोलो कि आपके हेड्स की ईमेल आईडी, आपके सबके ईमेल आईडी वो आपको निकाल निकाल के इजीली दे सकते हैं। उनको ईमेल्स भेजो। ये जो कोल्ड ईमेल होती है ना, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट लेकिन ये कोल्ड ईमेल्स इतना बढ़िया सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है ना, जो कोई भी नहीं है। वाई? बिकॉज इसमें आपका क्वालिटी कस्टमर जो सिर्फ आपका है ना। प्रॉब्लम प्रॉब्लम विद एग्रीगेटर जैसे 99 हाउसिंग और मैजिक है, इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो लीड 20 लोगों के पास है, बट लेकिन जो ये वाली लीड है, ये लीड सिर्फ आपके पास है guys। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है, ये किसी की भी नहीं है। सो यू गेट एन एडवांटेज हियर कि आप इनको डायरेक्ट पिच कर रहे हो, ये 10 लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। देन उसके बाद जैसे हमारे पास लीड्स आई, मेरे पास अगर कोई लीड आती है, जैसे हमारे पास कोई कस्टमर आया, चाहे वो टेलीकॉलिंग से आया या वो लीड जनरेशन से आया, हम उसको छोड़ते नहीं है। हमारे पास सीआरएम है, बट अगर आप लोग सीआरएम नहीं ले पाते, तो आप उनको एक्सेल शीट पे डालो। आप एक एक्सेल शीट बनाओ और हम उनको व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। हमारे हर कस्टमर को व्हाट्सएप जाता है, हर महीने, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में एक बार व्हाट्सएप जाता ही जाता है, जिसमें हम लोग डिटेल्स भेजते हैं किसी प्रोजेक्ट की, या हम नॉर्मल उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए। फिर उसके बाद हमारे मेरा स्टाफ, या जैसे आप लोग भी जा सकते हैं, मेरा स्टाफ जाता है। हम लोग मार्केट्स के बाहर खड़े होते हैं, जैसे गुड़गांव में बहुत सारी मार्केट है, जिसके बाद मेरे लोग खड़े होते हैं पैम्फलेट्स लेके, और वहां पे पैम्फलेट्स बांटते हैं, जिससे हमारे पास लीड आ जाती है। तो ये सब फ्री सोर्स ऑफ लीड जनरेशन है, जो कि बहुत स्मार्ट है। अब अगर हम लोग पेड लीड जनरेशन की बात करते हैं, लाइक इफ यू वांट टू पे मनी एंड जनरेट लीड्स, तब Just मेरे लिए one तो thing I बेस्ट want to add. एग्रीगेटर्स। Just sorry to interrupt. Sorry to interrupt. Just one thing I want to add. हम्म। On free हम्म। before we go to the paid version. And guys, this is a silent killer. ये हम्म। जो है ना बहुत ही स्लोली ग्रेजुअली डेवलप होता है. दिस इज नॉट गोना गिव यू रिजल्ट इमीडिएटली. ओके. इट्स गोना गिव यू रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट वंस इट गेट्स नर्चर्ड, और एक पॉइंट पे जब ये पहुंचता है ना, कि जब आप एक अच्छा बेस आपका बन जाता है, तब ये जो है ना आपको बहुत ही हाई क्वालिटी लीड्स का रिटर्न देना चालू करता है. दैट इज अ व्हाट्सएप ग्रुप. People highly underestimate WhatsApp when it comes to lead generation या WhatsApp group. ये WhatsApp group वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्यूरेटेड कस्टमर से, जिनके साथ आप बात करते हो, जो लीड जनरेट हुई है, बात करते हो ना उनसे, जिन्होंने आपसे नहीं लिया है ना, आप उनको इस WhatsApp ग्रुप में डालते हो. ग्रुप का टाइटल सिंपली रखते हो, हॉट प्रॉपर्टीज एंड योर सिटी नेम. दैट्स इट. नो ब्रेनर. कुछ भी नहीं करना है. हॉट प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने अपने वूल्फ के साथ अभी या ये फिर एक्टिविटी ब्रॉडकास्ट कर लो, करी है. अगर आप आप ग्रुप हम्म. नहीं बनाना चाहते, क्योंकि होता क्या है, नवीन जी, ग्रुप में ना कई बार आपको ब्रोकर मिल जाते हैं, तो वो आपके लीड्स तोड़ने शुरू कर देते नहीं, हैं। वही तो तो मैं आप बोल रहा हूँ. ब्रॉडकास्ट करो। यहाँ पर लक्ष्य जो मैं बोल रहा हूँ ना, यूर राइट के ब्रोकर मिल जाते हैं, बट यहाँ पर आप क्यूरेटेड कस्टमर्स को ऐड कर रहे हो ना. यू आर नॉट एडिंग जस्ट अबाउट एनीवन. यू आर एक्चुअली स्पीकिंग टू दी, एंड इट इज वर्किंग फॉर मी. ओके. इन माई करंट मार्केट, एंड आई एम अप्लाइंग इट विद माई वूल्स ऑल्सो. तो अच्छा। होता क्या है कि व्हेन यू आर स्पीकिंग टू द कस्टमर, यार इतना तो स्किल सेट सब में आ गया है कि एक ब्रोकर और एक कस्टमर के बीच में ऐसे नहीं कि आप हर किसी को ऐड करो. फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को 4 विजिट करवाई और उसने नहीं लिया, ये बोल के कि यार मेरा अभी प्लान ड्रॉप हो गया, मेरे पैसे का सिचुएशन हो गया, मैं अभी 6 महीना, साल भर, 2 साल नहीं देख रहा हूँ. अब तुम 2 साल तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो ना. तुम उसको इस व्हाट्सएप, अब तुमको मालूम है कि वो ब्रोकर नहीं है, वो जेन्युइन है. ओके. आप उसको इस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो. ओके. और आपके पास प्रॉपर्टीज आती रहती हैं, ब्रोकर की प्रॉपर्टीज. हम अगर कोई एक 6 महीना भी कोई ब्रोकरशिप बिजनेस में होगा, तो अपनी एरिया के 2-4 लोकल ब्रोकर्स के ग्रुप में जा चुका होगा अब तक उसका नंबर. तो आपको ब्रोकर ग्रुप की प्रॉपर्टीज आती हैं. निकाल निकाल के, जैसे हफ्ते में एक बार एक अच्छा सा बना के हॉटेस्ट 1 BHK ऑफ दिस वीक उठा के डाल दिया आपने.
हर हफ्ते आप करते जाओ। अगर जिस दिन आपके टोटल ग्रुप में 100 से ज्यादा कस्टमर्स हो गए, हर मैसेज पे गारंटीड आपको एक लीड आएगी। कैसे, वो भी बताता हूं। ऐसे नहीं कि वो कस्टमर जागेगा भाई, प्रॉपर्टी को ना, मतलब अपने एरिया की प्रॉपर्टी, और कोई कस्टमर ग्रुप छोड़ता भी नहीं है अनलेस आप उसको मतलब स्पैम मत करो। उस ग्रुप में नो स्पैमिंग अलाउड। मतलब आप और उसको एडमिन्स ओनली रखोगे, यानी मैसेज, जैसे अभी हम लोगों का जो ग्रुप बना हुआ है, हम लोग ने एडमिन्स ओनली रखा हुआ है, राइट। यानी उस पर सिर्फ हम लोग ही मैसेज भेजते हैं, आप लोग सिर्फ देख सकते हो, ज्यादा ज्यादा पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, दैट इज व्हाट यू डू, एंड यू स्टार्ट पोस्टिंग वीकली बेसिस पे, हफ्ते में एक बार, हॉटेस्ट वन बट बी एच मैं के आई बेग टू, हॉटेस्ट टू बी एच के। एंड आई एम टेलिंग यू, यू कीप डूइंग इट ना, इट विल नेवर फेल यू। बट यस, जो लक्ष्य ने बोला उस चीज का हम लोग को ध्यान जरूर रखना है कि आप किसी ब्रोकर को ऐड ना करो। बट बट लेकिन अगर आप प्रॉब्लम इससे एक और आती है नवीन जी, जैसे मुझे हम्म बहुत प्रॉब्लम आती है अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता हूँ हम्म जस्ट डिस्कशन विद यू। अब जैसे, अब मैं मल्टीपल प्रॉपर्टीज जब बेचता हूँ ना, तो मुझे पीछे से सेलर के थ्रू प्राइसिंग मिल जाती है। मैं कमीशन पे काम नहीं करता। कई बार जैसे मैं काम करता हूँ कि मेरे पास एक प्राइस आ गया, इस प्राइस से ऊपर जितने की बेची मेरी होगी। अगर मैं ग्रुप बना दूंगा, मैं सबको सेम रेट दे रहा हूँ। अब मैं सबको सेम रेट, तो मैं मार्जिन कैसे खाऊंगा, मैं कट कैसे निकालूंगा, ये आगे जाके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अल्टीमेटली एक जाके। कोट तो इसलिए प्राइस मुझे तो डालनी है ना पर्सनली लक्ष्य। ब्रॉडकास्ट बेटर लगता है। हाँ, ब्रॉडकास्ट का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, एंड ब्रॉडकास्ट वर्क्स ऑल्सो, बट ब्रॉडकास्ट का चैलेंज ये आता है कि अगर सामने वाले ने आपका नंबर शेयर नहीं किया है या नंबर सेव नहीं किया है, तो आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज उनके पास नहीं जाता है। ओके, तो वो एक ब्रॉडकास्ट का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जहां पर अगर और ये, ओके, देर इज अ लक्ष्य पर्सपेक्टिव जहां पे यू कैन ट्राई ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग, ओके, टू मार्केट योर प्रॉपर्टीज। And there is my perspective, and it is working for all both of us. It's my perspective is working for me, and Lakshya's perspective is working for him. So you can choose whichever idea is convenient for you. We've नहीं, given the दिस Lakshya has ग्रुप given pros आइडिया and cons of both of it. इज वेरी नाइस, बट द ग्रुप आइडियाज, दिस ग्रुप आइडियाज, या वही ग्रुप आइडिया इज वेरी नाइस, बट द प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, हमारी प्रॉब्लम यूजुअली यही आती है कि हमें कई बार कट्स भी एक प्राइस मिल गया और उस प्राइस से ऊपर जितना बेचा वो हमारा, और कुछ हम्म। देते हैं। दिस दिस इज कॉमन ट्रेड इन द मार्केट। तो इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आती है ग्रुप से। बट लेकिन ग्रुप्स वर्क, अगर आप बना पाओगे तो उससे बेटर चीज कोई ग्रुप हो ही का नहीं जो है ना सकती। दूसरा एक चैलेंज भी है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जो मैंने आइडिया दी, ग्रुप वर्क्स वंडरफुल व्हेन यू आर इन अ टीम ऑफ 2 to 3 people. So why I've implemented it with my rules is because only 2 to 3, क्योंकि आपको बहुत ही नजर रखनी पड़ती है। यू कैन नॉट इंश्योर कि कोई आपका डेवलपर का बंदा या क्या बोलते हैं ब्रोकर का बंदा ऐड ना हो। तो इसलिए वो लिमिटेड ग्रुप, अगर आप अकेले हो तो आप ग्रुप बनाओ, इट वर्क्स वेरी वेल। अगर आपकी 2 या 3 लोगों की टीम है, तो जहाँ पे आपके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है कि भैया कौन जा रहा है ग्रुप के अंदर, ओके, ये लोग क्या हो जाते हैं ना, ये लोग आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, ये आपके लॉयल कस्टमर्स बन जाते हैं। बिकॉज इनको कंटिन्यूसली उनकी लोकल रेजिडेंशियल मार्केट का अपडेट आपसे मिल रहा होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी का क्या क्या रेट चालू है। उसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट गिविंग द न्यूज अपडेट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द सिटी। ओके, एक चीज बिल्कुल मत करना, दिवाली और होली के मैसेजेस, ईद के मैसेजेस, बिल्कुल मत वो भेजना, बिल्कुल दीज मत नेवर भेजना। वर्क। वो कभी भी नहीं टोटली भेजने चाहिए। अवॉइड करना। ओके, सिर्फ काम की चीजें भेजना, न्यूज आर्टिकल्स भेजना। ओके, 26 अगस्त, क्या नहीं, 15 अगस्त, सॉरी, दोनों को म्यूट कर दिया, माफी अब चाहता हूँ सबसे। ओके, 26 जनवरी, 15 अगस्त, देशभक्ति बिल्कुल मत भेजना, धंधे में मत लाना वो चीजें, ठीक है। नेवर शेयर ऑल ऑफ दोस मैसेजेस और ऑन दीज प्राइमरी, ग्रुप्स जो और इवन प्राइमरी ऑन सेलर्स हैं, ब्रॉडकास्ट। हाँ। और जो प्राइमरी सेलर, जो प्राइमरी मार्केट बेच रहे हैं, वो हम्म। व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। व्हाट्सएप स्टेटस रियली वर्क्स। आपको पता भी नहीं है कि आपका स्टेटस कौन कौन देख रहा है, आपका नंबर कितने सेव करा हुआ है, आपको पता भी नहीं होता। मतलब मैं लिटरली अगर स्टेटस पे कुछ सेव करता हूँ, जैसे कोई नया लॉन्च आया और मैं उसका स्टेटस लगाता हूँ, मेरे पास कई बार ऐसी लीड्स आती हैं जो मुझे पता भी नहीं होता कि मेरे पास इसका नंबर एग्जिस्ट करता है, इसके बाद मेरा नंबर एग्जिस्ट करता है। तो ये व्हाट्सएप स्टेटस ऑल्सो रियली वर्क। और हम्म। आपका कुछ नहीं जा रहा, क्या फर्क पड़ रहा है स्टेटस लगाने में, आप लगा तो, बल्कि लोगों को पता लगता है, आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है। आप अपनी कंपनी का लोगो लगाओगे और अपना स्टेटस लगाओगे तो ब्रांडिंग भी हो रही है। तो ब्रांडिंग और लीड जेन दोनों है, तो आई थिंक ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नवीन जी, क्या कहते हो आप? आई टोटली एग्री विथ यू, और व्हाट्सएप स्टेटस वर्क्स। I have a Google ID with 10,000 plus numbers. I have a WhatsApp ID with 10,000, क्योंकि इतने सारे सालों से इतने सारे कस्टमर हैं। तो मैंने क्या किया था कि
जितने भी हमारी कंपनी के फोन थे ना, उसमें एक ही ईमेल आईडी मैंने डाली हुई थी, सब में एक ही ईमेल आईडी थी। तो कोई भी अगर वो नंबर सेव करता था तो वो सीधा उस क्या बोलते हैं, मोबाइल पे, उस आईडी पे, ईमेल आईडी पे सेव हो जाता है। ओके। अभी मेरे पास 10,000 से प्लस का एक नंबर है, और 13,000 प्लस का दूसरा नंबर है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि, और ये सारे नंबर व्हाट्सएप पे भी आ जाते हैं। तो जितने, जब मैं स्टोरी पे डालता हूँ ना, एनी टाइम इफ आई पुट अ व्हाट्सएप स्टोरी, आज की डेट में मुझे करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, आई एम श्योर लक्ष्य भी नहीं करता है, बिकॉज अब हम इस स्टेज पे हैं अपने बिजनेस के कि हमारे पास इजियर वेज है टू डू थिंग्स बाय पेइंग मनी। तो यू नो, एवरीथिंग हैज कम्स एट अ प्राइस। जब आप कोई भी चीज करते हो ना, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो कीमत दो तरीके से चुका सकते हो। नंबर वन इज बाय पेइंग मनी, नंबर टू इज बाय पेइंग विथ योर टाइम एंड एफर्ट। तो इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो टाइम एंड एफर्ट से आप शुरू करते हो। लक्ष्य एंड मी वर हैविंग अ वर्ड द अदर डे, तो आई गिव यू अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट। ओके, कि यार मुझे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करना है, मुझे वूल्स के साथ नया मार्केट शुरू किया हूँ। तो मैं लक्ष्य को बोल रहा था, यार ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरी हालत खराब हो रही है मुंबई लोकल में। अब मैं सालों से ट्रैवल नहीं किया हूँ कभी भी, जरूरत ही नहीं पड़ी है मुझे, मतलब आई डोंट रिमेम्बर वूल्स के आने से पहले 10-12 साल तक तो मैंने ट्रेन में लोकल ट्रेन देखी भी नहीं थी, जरूरत ही नहीं पड़ी थी यार, क्या करूंगा मैं, मेरा काम बिना लोकल गाड़ियों में घूम के हो रहा था। बट बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो माई वुल्स कि भाई मैं फ्रूगल तरीके से फ्रॉम बेस टू स्टार्ट कर रहा हूँ, कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम कैसे करोगे, वहां से शुरू किया। फिर भी मैंने फर्स्ट क्लास की पास लेके ट्रैवल कर रहा था, तो मेरी हालत खराब हो गई थी। तब मुझे लक्ष्य बोल रहा है कि यार नवीन भाई, जब मैंने गुड़गांव मार्केट चालू किया था ना, तो साउथ दिल्ली से गुड़गांव मैं भी डेली मेट्रो में ट्रैवल करता था, मेरी भी यही हालत हो रही थी। आज उसका बिजनेस सेटअप हो गया है, तो वो ऑडी में आता है, वो किया में आएगा, वो अपनी रोज अलग अलग गाड़ियों में आता है, उसकी उसने बिजनेस अपना उस लेवल पे सेट कर लिया। ओके। सो इनिशियली वी पेड द प्राइस बाय आवर टाइम एंड एफर्ट, एंड देन इट ऑटोमेटिकली गॉट रिप्लेस्ड विथ मनी। we started paying the same price by money, because now we have less of time and effort and more of money. Okay. And that's what happens. So when you start any activity with zero money, and then gradually start focusing on getting more time for yourself, so that you can focus on more important things than just posting a property on Magic Bricks or posting a property on Facebook groups. But always ना, start frugal. या एंड देयर अनदर वे जिससे आप, जैसे नवीन जी ने बताया कि हम 99 मैजिक हाउसिंग से प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो। अब ये बहुत कॉमन तरीका है, बट लेकिन एक जो हमारे लिए बहुत काम करता है वो है बुक्स। एक ये बुक आती है हर महीने, हर एरिया की आती है। मुझे नहीं पता कि हर जगह आती नहीं आती, बट दिल्ली और गुड़गांव में तो आती है, जहाँ पे आपके पास सारा का सारा डेटा होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बिकने के लिए है, कौन सा प्लॉट बिकने के लिए है, कौन सा रेंटल प्रॉपर्टी बिकने के लिए, रेंट पे चढ़ने के लिए है। तो ये बुक आ जाती है जिसपे आप कल को जाके मार्केट भी कर सकते हो। या प्रॉप सोल्यूशन, थैंक यू तुषार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था भाई, आई रियली अप्रिशिएटेड। प्रॉप सोल्यूशन नाम की ये बुक है जो जो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये बहुत इजी वे है, मतलब मेरी टीम आज भी इस पे लग के डेटा निकालती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उनको। खैर हम तो अपने आप को एडवर्टाइज भी करते हैं उसमें, तो मेरी एड भी चलती है इस पे, बिकॉज हमें लीड्स भी आती हैं इससे। बट लेकिन आप डेटा निकालने के लिए, आपको अगर प्रॉपर्टी चाहिए कि मैं क्या बेचूं, तो ये प्रॉप सोल्यूशन इज अ वेरी गुड बुक एंड इट रियली हेल्प्स। लोग जेन्युइनली अपने आप को इस पे लिस्ट करते हैं, जेन्युइन सेलर्स होते हैं, जेन्युइन जेन्युइन रेंट करने वाले लोग होते हैं। तो मैं सबको बोलूंगा, बहुत सस्ती सी होती है यार, मेरे को तो प्राइस नहीं याद, बट लेकिन इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। सो आप इस प्रॉप सोल्यूशन का सब्सक्रिप्शन लो, वो बुक हर महीने आपके पास आएगी एंड इट्स रियली हेल्पफुल। दूसरा, अगर आप मेट्रो सिटीज में हो, अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, माइनर इन्वेस्टमेंट करनी है, साल का 6,000 रुपए का स्क्वायर यार्ड्स का सब्सक्रिप्शन आता है। रेंटल के लिए बहुत अच्छा है, प्रीमियम रेंटल के लिए नहीं, अफोर्डेबल रेंटल के लिए, और अफोर्डेबल क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग के लिए। 6,000 रुपए का स्क्वायर यार्ड्स करके ऐप है, उसका सब्सक्रिप्शन आता है। स्क्वायर यार्ड्स खुद एक ब्रोकर है। ओके। बट इट डजेंट मैटर, मैंने बट उससे काफी डील्स क्लोज किए। बहुत जल्द बैंकरप्ट हो रहा है, तो ये फिलहाल सोल्यूशन तो मजे चलेगा कर लो नहीं। यार, जब वो होगा स्क्वायर होगा, यार्ड्स देखा जाएगा। स्क्वायर यार्ड्स इन अ वेरी बैड शेप, मतलब आपको बहुत टाइम तक चलता हुआ दिखेगा नहीं। नहीं, बट वो एक स्क्वायर सेकेंडरी यार्ड्स इज इशू है। डूइंग वेरी वेल इन मुंबई, बाय द वे। और ना, आई एम सरप्राइजिंगली टेलिंग दे डूइंग वेरी वेल इन मुंबई। आई एम टेलिंग यू, द कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट। ट्रस्ट मी, दे आर इन अ वेरी बैड शेप नाउ। चलो वो सेकेंडरी पॉसिबली है, बिकॉज, बट नाउ नाउ लेट्स समराइज नवीन जी। फ्री लीड देन के लिए आप क्या समराइज करते हो? तो फ्री लीड जन के लिए नंबर वन, मैंने हम लोगों ने बात करी कि आप अपना लोकल नेटवर्क यूज करो, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं। मेक अ, गाइस, इफ यू जेन्युइनली वांट टू गो बिग, start taking pride. 90% people do that mistake. Do not do it. Make a video,
and publish it. Let people know that you are a realtor and take pride. मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, मैं दलाल हूँ। क्यों? मैं ईमानदार दलाल हूँ। मैं लोगों को ठगता नहीं हूँ। मैं खुला, एंड आई टेक प्राइड इन कॉलिंग माई सेल्फ अ दलाल। ओके, तो मेक अ वीडियो, publish it to the world, let them know that you are into this business and your services are available. ओके, लोग आएंगे। एक वो। दूसरा, आई टोल्ड यू अबाउट रिमूविंग प्रॉपर्टी फ्रॉम मैजिक ब्रिक्स, पोस्टिंग इट ऑन अदर अदर प्लेटफॉर्म्स। तुम मैजिक ब्रिक्स पे भी पोस्ट कर सकते हो, 99 पे भी पोस्ट कर सकते हो, हाउसिंग पे भी पोस्ट कर सकते हो। जहां से निकले वहां पे तुम पोस्ट करो। ओनर के साथ बात करने का मैंने तुमको टेक्निक बता दिया। डिस्क्लोज टू द ओनर दैट यू आर, यू नेवर नेवर टॉक टू देम अंडर द डिस्गाइज ऑफ कि मुझे चाहिए, नहीं, दैट यू आर अ बायर or a rentee. No, disclose that you're a broker and दिस इज tell वेरी them. इंपॉर्टेंट। Yes, tell them कि भैया मैं पैसा लूंगा। अगर वो नहीं देगा ना तो फिर ठीक है, नहीं तो मेरे को डिटेल भेज। नहीं बट लेकिन ये आप बोलो आप उससे जरूर। बात, आप बात ऐसे हम्म, ही करो ना, मेरे पास एक कस्टमर है जो प्रॉपर्टी देख रहा है, आपको हंड्रेड हम्म, परसेंट हर बंदा एंटरटेन करेगा, चाहे आपके पास है चाहे नहीं है। आप उससे बात ऐसे ही करो, बट अपने आप को ब्रोकर बताओ, आगे जाके ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। आप सेलर को भी बायर को भी बताओ भैया मैं पैसा लेता हूँ, मैं इतना हम्म, पैसा चार्ज करता हूँ, बार्गेन होगा वो सेकेंडरी है, बट लेकिन हमारा क्या होता है, देख लेंगे कर लेंगे, वो देखने का और कर लेंगे चक्कर में ना आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये एक्सपीरियंस चीजें हैं, सो डोंट डू दैट। जितना ऑनेस्ट, मैं तो अपनी टीम को पूरे टाइम ये समझाता हूँ कि अब वो मार्केट जा चुकी है जहां पे झूठ सच बोल के प्रॉपर्टी बिकती थी। अब वो टाइम आ चुका है, जिस कस्टमर को आप सच बोलोगे वो कस्टमर आपके पास जुड़ेगा, जिसको नहीं बोलोगे वो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि झूठ बोलने वाले 50 लोग बैठे हुए हैं, आपकी जीत ही आपका सच है। आप बताओ कि सर ये मैं नहीं बेच पाऊंगा 20% पेमेंट पे, सर ये आपको 4 साल होल्ड करनी पड़ेगी। मेरी टीम साफ साफ बोलती है कि सर हम लोग किसी का पैसा इन्वेस्ट नहीं कराते कि आज 20% दो आपको 2 साल में निकाल देंगे। हम किसी को ये बोलते ही नहीं है क्योंकि ये होगा नहीं। और अगर मुझे कंपनी बड़ी करनी है तो ये सब नहीं चल सकता। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नवीन जी ने समराइज करना शुरू किया था, आप प्रॉपर्टी निकाल कैसे सकते हैं। आई थिंक कोल्ड हम्म, कॉलिंग तो हर जगह वर्क करती ही है। आप जाके मेरे हिसाब से तो ये प्रॉप सोल्यूशन भी लो जिससे आपको प्रॉपर्टीज मिल सकती है। मेरे लिए ईमेलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे सोर्स ऑफ ईमेल से लीड्स मिली हैं और कन्वर्जन मिली हैं। चाहे वो कमर्शियल रेंटिंग हो, कमर्शियल रेंटिंग इज वेरी टफ गाइज। मतलब अगर तुम्हारी कंपनी या तुम लोग लीजिंग कर पा रहे हो ना, यू आर डूइंग समथिंग क्रेजी जो 5% ऑफ द मार्केट कर रही है। लीज करना प्रॉपर्टी को बहुत मुश्किल है और आपको कंपनी में वैल्यू अलग मिलेगी। मैं डीएलएफ के लिए काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डीएलएफ किसी को नहीं पूछता। डीएलएफ के लिए सब काम कर रहे हैं, सब प्रॉपर्टी बेचते हैं। या तो तुम कमिलियास मैग्नोलियास अरालियास बेचो तो तुम्हारी पूछ होएगी, या तुम उनका कमर्शियल रेंटिंग कर दो, आप कमर्शियल लीजिंग कर दो तो वो आपसे पूछेंगे। बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट डू इट, इट्स नॉट ईजी। तो हम लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं लीजिंग पे। तो आप लीजिंग करो। लीजिंग करने के लिए भी वही है, आई थिंक ईमेल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फिर डेटा कलेक्ट करो। सो प्रॉब्लम हम्म, क्या है कि आप लोग क्या करते हो, आपने कस्टमर को बात करी, उस कस्टमर ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, वो छूट गया, आपने भी छोड़ दिया। मैं बोल नहीं रहा कि आप चिपके रहो, आप छोड़ दो उस कस्टमर को, बट लेकिन वो डेटा अपने पास रखो क्योंकि वो डेटा कल काम आएगा। हम हमारे पास जितना भी डेटा है, हमारे पास मैं है थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स जो मेरे टेलीकॉलर ने निकाले होंगे या लीड जेन ने निकाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सएप मार्केटिंग वर्क्स मिरेकल फॉर अस। अब व्हाट्सएप की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट्सएप आपको बैन कर देगा जब आप बहुत सारे व्हाट्सएप भेजोगे, तो आपको बैन कर देगा। बट उसका हैक ये है कि आप जेन्युइन उनका एपीआई लो और उसके बाद आप इनिशियली जब आप शुरू में कर रहे हो ना, आप बहुत सारे व्हाट्सएप मत भेजो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जेन्युइन कस्टमर्स को व्हाट्सएप भेजो फॉर गुड 15 डेज। जब आप 15 दिन ये कर लोगे ना, उसके बाद जब आप बल्क व्हाट्सएप भेजते हो, व्हाट्सएप आपको बैन नहीं करता। तो ये एक व्हाट्सएप का क्रैक है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, व्हाट्सएप आपको बैन कर देता है। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब करो। तो इसका नवीन जी आपको बता ही देते हैं बाकी सारी चीजें। नवीन जी, यू वांट टू टेक ओवर फ्रॉम हियर, कि आप क्या क्या समराइज करना yes, चाहोगे। another thing that I want to, how many people are into commercial leasing? क्योंकि कमर्शियल लीजिंग का टॉपिक किया था मैंने, इसके बारे में पहले थोड़ा बताया था। और प्राइमरीली, अगर आपका प्राइमरी फोकस कमर्शियल लीजिंग है, वेर यू आर केटरिंग टू बैंक्स एंड मेजर दुकानें अगर कोई कर रहे हो कि या व्हाट इंडस्ट्री, मतलब रिटेल में हो या आप वेयर हाउसिंग में हो, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर केटरिंग टू क्लाइंट्स, टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, ओनली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इज द फ्यूचर। अगर आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को टैप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जैद इज आगे बहुत डूइंग दैट। प्रॉब्लम आने वाली ओके, है। जैद मैं तेको एक आइडिया बताता हूँ। Have done few amazing, Puneet, yes, amazing. So there are a few people who are doing it. So I'll give you a crazy idea. Have you used LinkedIn? Bank these days are opening branches right front and center. उसके बाद Reliance जो है ना, Reliance Retail is opening a lot of stores right front and center. Okay. All you have to do is just go to the क्या बोलते हैं,
अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ द पीपल हु आर इनटू। तो कैसे आप पता कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल, आप बैंक में घुस जाओ, एसबीआई में घुस जाओ, या आप यूजुअली नए बैंक्स में घुसो, जैसे एक्सिस हो गया, एक्सिस ओपनिंग इज ओपनिंग अ लॉट ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। ओके, दे आर इंक्रीजिंग, दे आर इंडस इज डूइंग दैट, कोटक इज डूइंग दैट। आप इन ब्रांचेस के अंदर घुस जाओ, सीधा बिंदास बेशरम होके किसी भी एम्प्लॉय से या ब्रांच मैनेजर से, छोटे बैंक को पकड़ोगे ना, छोटे वाले ब्रांच को पकड़ोगे ना, तो ब्रांच मैनेजर ना ऐसे ही बैठा रहता है, उसके साथ तुम गप्पे लड़ाओ मस्त में। ठीक है, वो इतना उनके पास टाइम रहता है। सिर्फ मंथ एंड के टाइम पे मत जाना। ठीक है, तो घुस जाओ ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर से पूछो कि भैया तुम्हारा लैंड एक्विजिशन का बंदा कौन है, यानी हु अक्वायर्स, हु इज द एम्प्लॉय हु लुक्स आफ्टर द लैंड, मुझे उसका कांटेक्ट दे दे, मैं उससे बात करूंगा, डील क्लोज हुआ तुझे भी कुछ दूंगा, खुशी खुशी दे देगा। ठीक है, एक वो चीज। दूसरा, आप यही इन्हीं बंदों को लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। लिंक्डइन पे सर्च करो, लूशा करके एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, LUSHA। ओके, उसके लिए आपको आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कंपनी के, जैसे मेरा मेरा ईमेल आईडी है @propertystorindia.com। तो उस तरह से आपका ईमेल आईडी प्रॉपर होना चाहिए, कंपनी नाम का ईमेल आईडी। ₹200 साल के मिल जाता है रेडिफ मेल में, वो ले लो। और लूशा क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड करो, उसको सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं करना है, फ्री में आपको 10-15 नंबर मिलेंगे। लिंक्डइन से उनके कांटेक्ट डिटेल्स निकाल सकते हो ना, नंबर और ईमेल आईडी दोनों चीजें मिल जाएंगी। और फिर आप उनको कांटेक्ट करो, उनको प्रपोजल भेजो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो भेज दो कि भैया ये बैंक लीज अवेलेबल है। ओके, दीज आर द मोस्ट सिंपल। The game is not about doing something which is out of the box. No, if you do inside the box perfectly, out of the box की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। There is enough inside the box. You don't need to go outside the box. That's the point. You just need to be more and more effective every single time. Okay, just get better at doing these activities in a better way. So ये कमर्शियल लीजिंग के लिए मैं एकदम प्रॉपर ये काम करना ही है, 120% काम करना ही है, कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, सो एक और मेरे दिमाग में आइडिया बोलो। आया। लक्ष्य, आर यू देयर? और लोग लोग नवीन जी एक चीज पे ध्यान नहीं देते, एक और बहुत जरिया लीड जनरेशन का जो हम्म। पहले हम करते हैं, हम सालों साल से करते हैं, हम सालों साल करते रहे। लक्ष्य, योर वॉइस इज कमिंग एंड गोइंग। हाँ, मैं ऑडिबल? हेलो हेलो। हाँ, आ रही है, अब आ रही है। हाँ, सो गाइज एक ऐसी चीज जो मेरी कंपनी सालों साल से करती आ रही है और करती रहेगी, जिसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो है पैम्फलेट्स। हमारे सालों हम्म। साल से सुबह 5 बजे लड़का जाके न्यूज़पेपर वाले से सेटिंग करके पैम्फलेट्स दिलवाता है। और हर घर में आज भी न्यूज़पेपर के अंदर हमारा पैम्फलेट जाता है। और उससे कितना लीड जन होता है आप लोग सोच भी नहीं सकते। ये पैम्फलेट इतने सस्ते होते हैं, 1.5-2 रुपए के, 5-5 रुपए के पैम्फलेट बन जाते हैं। और हजारों की तादाद में हम बनवाते हैं, और ये हर रोज, एवरी सिंगल डे तो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक हफ्ते में 2 या 3 दिन ये पैम्फलेट्स हर घर में जाते हैं, अखबार। क्योंकि अखबार आज भी वही लोग मंगा रहे हैं जो पुराने लोग हैं, और ये पुराने लोग ना आज भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इन्हीं के पास पैसा है। सो वी कॉन्स्टेंटली डू दिस एंड वी नेवर स्टॉप दिस प्रैक्टिस, ये चलते ही रहता है। एंड दिस वर्क्स, दिस और फ्री डेफिनेटली। में देते हैं बंदे, ये बिल्डर तो फ्री में दे देता है पैम्पलेट्स। आप काम करोगे उनका, आपके लिए पैम्फलेट फ्री में छपा देगा। अब उसके 5,000 के पीछे उसका ₹1,000 खर्चा आता है। रोड शोज करो ना यार, रोड शोज इज अ क्रेजी क्रेजी आइडिया। इफ यूर अ सिंगल पर्सन ना, सिंगल आदमी हो, ठीक है, बिल्डर से एक स्टैंडी लो और जाके खड़े हो जाओ मार्केट प्लेस पे। पहला दिन तुमको डिफिकल्ट जाएगा, ऑड लगेगा, मुझे पता है, इट विल बी अनकंफर्टेबल। ओके, बट 2 दिन अगर तुमने ये प्रॉपरली कर लिया ना, गारंटी देता हूं तीसरे दिन से ना तुम बोलोगे भाड़ में गया बाकी सब कुछ, यही करूंगा। सुबह 10 से 12 1 बजे तक खड़े रह गए, शाम को 5 से 7 बजे तक खड़े रहे, लोगों से बात किया, तो हर दिन आप 5-6 हॉट लीड्स निकाल के आ जाओगे। फॉलो अप करो, लेके जाओ, क्लोज करो। इट्स अ नो ब्लडी ब्रेमर ब्रेनर, एब्सोल्युटली। मतलब किसी को डिजिटल नहीं आता है, मोबाइल चलाने नहीं आता है, जितने भी मैंने आइडियाज बताई, कौन करेगा गूगल माई बिजनेस की मगजमारी, कौन करेगा फेसबुक मार्केट प्लेस पे पोस्टिंग, भाड़ में गया। स्टैंडी लोग खड़े हो जाओ, बातें करो लोगों से। ओल्ड स्कूल, ओल्ड स्कूल ये काम करता है। आई नो पर्सन हु डज क्लोज टू 3 to 4 lakhs का मंथली बिजनेस, ओनली डज दिस, सिंगल आदमी, एक ही आदमी है। इससे आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग भी होती है और लीड जेन भी होती है।
तो मतलब जैसे हमारा स्टाफ, मेरा स्टाफ वीकेंड पे करता है, ये हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे लोग इनको भेजते हैं साइट्स पे और ये खड़े होते हैं। हमारे गुड़गांव में गलेरिया मार्केट बहुत फेमस है, हम लोग वहाँ पे शोज करते हैं, वहाँ करना बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत जगहों से फ़ोन कराने पड़ते हैं बिकॉज वो खड़े नहीं होने देते। बट लेकिन ये चीज़ें चलती हैं, अगर आपके पास मार्केट्स में है, आप खड़े हो वहाँ पैम्फलेट्स बांटो या बंटवाओ, आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स रियली वर्क। हम लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इन चीज़ों को, बट हमारी स्टुपिडिटी इनको अंडर एस्टिमेट करना, दीज थिंग्स जेन्युइनली वर्क। आप इट आप नेवर मैं भी पढ़ फेल्स। रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बजट बजट, भाई आपको पता ही नहीं किसके पास है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम पैसे वाले लोगों को देंगे, कि हम इनको देंगे तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता ही नहीं किसके पास बजट है, आप रेंटल की बातें कर रहे हो, वहां पे आपकी छोटी छोटी डील हो जाती है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 लाख की प्रॉपर्टी, 50 लाख की प्रॉपर्टी, आपके पोर्टफोलियो में सब होगा। तो बजट की टेंशन मत लो, बजट किसके पास होता है आप सोच भी नहीं सकते। सो आप बांटो तो सही, अगर आप यही सोचते रहोगे किसके पास है किसके पास नहीं है, आपको समझ ही नहीं आएगा। घरों में आप पैम्पलेट भेज रहे हो, घर वालों के पास है, आप वहां पे लोगों को बांट रहे हो जो आपको देखने में ठीक लग रहे हैं, कुछ लग रहे हैं, उनके पास बजट है, कौन ले, एक बंदा चाहिए आपको लेने वाला, 2 बंदे चाहिए आपको लेने वाले, आपको 1-2 बंदे की लीड भी मिल रही है, वो बहुत होती है। सो प्लीज डोंट थिंक बजट किसका है। ये हम अपने आप को रोकते हैं सब करके कि हम क्या करें, हम कैसे करें, ये अपने आप को रोकने वाली बात है। दीज थिंग्स, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड। आपको लग रहा है हम नहीं कर रहे, वट एवर वी आर टॉकिंग, वी आर डूइंग दिस ऑन आर ओन, वी, इट्स नॉट दैट वी आर नॉट डूइंग इट। जो नवीन जी बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ, ये सब हम लोग कर रहे हैं, और हमारे पास रिजल्ट सारे कर रहे हैं, कर तब चुके वरना हैं। हम छोड़ चुके और होते। मैं बहुत जल्दी तुम लोगों को स्टोरी भी शेयर करने वाला हूँ। वी आर गोना डू इट फॉर जो रोड शो वाली बात बोली ना, आई एम गोना डू इट विद माय वोल्स प्रॉब्ली दिस वीक और अपकमिंग वीक में 100% करने वाला हूँ। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो वी टॉक्ड अबाउट रीसेल का और रेंटल का, हाउ टू जनरेट द लीड्स इन फ्री। एक बार आपके 2 4 5 डील्स हो जाते हैं, आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, ओके, तो फ्री वाला एक व्हाट्सएप आइडिया अच्छा आप अप्लाई कर सकते हो। डेली स्टेटस प्रॉपर्टी का डाल सकते हो, ओके, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका स्टेटस डालिए। और दूसरा, लाइफ थोड़ी आसान करनी है ना, तो रीसेल रेंटल के लिए पोर्टल्स वर्क गुड टू। मैंने पोर्टल में पैसा डाला है एंड मेरा रिजल्ट आ रहा है। मेरे एक वुल्फ ने डील क्लोज किया बहुत जल्दी, दूसरा तीसरे का भी हो जाएगा, तो मेरे पास रिटर्न्स आ रही है। पोर्टल्स में से आप रीसेल रेंटल में एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आप मे नॉट वर्क वेरी वेल फॉर प्राइमरी। प्राइमरी के ऊपर हम लोग अभी आ रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी तो मेरा और लक्ष्य का दोनों का फोर्टे है, ठीक है। तो बट मैजिक ब्रेक्स वर्क्स वंडरफुली, ओके। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, रीसेल रेंटल का बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि एक पॉइंट के बाद आपके पास इतने सारे क्लोजर्स हो जाते हैं ना, ओके, कि आपको फिर इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास रेफरेंस का ही इतना ज्यादा काम आता है। रेफरेंस का कन्वर्जन बहुत हाई होता है ना, 2 रेफरेंस आए तो एक क्लोजर पक्का रहता है। उसमें रेफरेंस का काम पावरफुल ये रहता है। इसलिए मैंने आपको बोला ना कि रिलेटिव्स के थ्रू निकालो शुरुआत में, ठीक है। काम होगा, करते जाओ। कन्वर्जन लो होगा, होने दो, करते जाओ। जितना ज्यादा डील्स क्लोज करोगे, और शुरुआत में तो एक काम करो भैया, भूल जाओ कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ पर डील, भाड़ में गया। नंबर ऑफ डील्स बढ़ाओ, जितने ज्यादा लोगों को आप अपनी सर्विस दोगे। पार्ले जी ब्रांड कैसे बना, हाउ डिड पार्ले जी बिकम अ पार्ले जी? Because so many people have eaten Parle Ji over the period of time. It's a 5 rupee biscuit. It's a 1 rupee biscuit. 1 रुपए का भी उसका पैकेट बनता है, आज 2 रुपए का पैकेट बनता है, एंड इट्स अ ब्रांड, ठीक है। तो कैसे, मोस्ट लॉट ऑफ ज्यादा ज्यादा लोगों ने उसकी सर्विसेज यूज की, पार्ले जी का बिस्किट खाया, ठीक है। अब वो पार्ले जी से पैसा नहीं कमा रहा है। पार्ले जी इज मेकिंग मनी फ्रॉम द अदर ब्रांड्स, अदर प्रोडक्ट्स दैट दे आर सेलिंग, because of this one biscuit, one glucose biscuit, okay। So start giving your services, पैसा मत इनिशियली सोचो, कमाते जाओ, और ग्रेजुअली जब तुम्हारा थोड़ा मतलब एक ये पकड़ लो कि 25 30 डील हो जाएगी ना साल में, तब फिर तुम सोचो कि अब मुझे रेवेन्यू पे काम करना है, यानी अब मुझे पर डील अपनी रेवेन्यू बढ़ानी है, उस एक्टिविटीज पे काम करो, आई ओके। थिंक बट नवीन जी, यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है अबाउट पोर्टल्स, तो आई थिंक आप थोड़ा सा पेड की भी बात कर लेते हैं। सो हम्म प्राइमरी मार्केट पे चले जाएंगे, लेट्स डिस्क्राइब दीज पोर्टल्स। दीज देर आर 3 काइंड ऑफ पोर्टल्स दैट आर वेरी फेमस। वन इज मैजिक ब्रिक, द सेकेंड इज हाउसिंग.com, एंड द थर्ड इज 99 acres। अब तीनों को बाइफरगेट करते हैं। 99 acres इज द बेस्ट, देन कम्स हाउसिंग, देन कम्स मैजिक ब्रिक। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गुड़गांव, सो नवीन जी अपना ऐड कर देंगे, बट गुड़गांव में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। 99 acres एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके पास पैसा है, अगर आप उनसे महंगा पैकेज ले रहे हो तो ही 99 acres का पैकेज लेना, वरना वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी है, बिकॉज वहाँ पे मनी पावर वर्क करती है। सेकंड इज हाउसिंग.com, विच वी यूज द मोस्ट। हमारे पास मैक्सिमम
पैकेजेस housing.com के होते हैं। housing.com पे बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग चलती है। अगर आप किसी भी हाउसिंग वाले को बुलाते हो, मैसिव मैसिव बार्गेनिंग है, और वो आपको यही बोलेंगे कि सर आप जितना छोटा पैकेज लोगे उतनी कम लीड्स आएंगी। सरासर झूठ है ये। वहाँ पे कोई कोई भी मनी पावर नहीं चलता है, 99 पे चलता है, हाउसिंग पे बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो हम लोग लिस्टिंग्स भी लेते हैं उनसे, और हम लोग उनसे पिनिंग भी लेते हैं। पिनिंग होती है प्राइमरी मार्केट के लिए, लिस्टिंग होती है आप कुछ भी डाल सकते हो, रीसेल की प्रॉपर्टीज, रेंटल की प्रॉपर्टीज, कोई भी डाल सकते हो उसमें। तो हम लोग ऑनेस्टली, मैं 50-60% बार्गेनिंग्स पे आता हूँ। मतलब अगर जैसे इन्होंने मेरे को बोला कि लिस्टिंग 1.5 लाख की है, 1,60,000 पे की है फॉर 6 मंथ्स, तो हम लोग उसको 85,000 90,000 तक बार्गेन करके लेकर आते हैं। और ये सब कर सकते हैं, मैं अकेला, ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर ले रहा हूँ तो इसलिए कर रहे हैं। ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं जो इनके साथ चलती है। ये मैं आपको आइडिया इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे अपने दोस्तों को जानता हूँ जो इतना बार्गेन नहीं करते हैं। तो क्रेजी अमाउंट ऑफ बार्गेनिंग चलती है इसमें। एंड हाउसिंग.com फॉर अस इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि अब इसमें भी मैं क्या करता हूँ, अब जैसे अगर मैंने हाउसिंग.com का एक पैकेज लिया, से अबाउट, जैसे मैंने अभी जो क्लोज करा सिर्फ लिस्टिंग का मैंने 85,000 का पैकेज लिया इनसे फॉर एग्जांपल। वो 6 मंथ्स का पैकेज है, मैं सिर्फ 3 महीने के पैसे देता हूँ, मैंने इनको सिर्फ 40,000 रुपये दिया है। और अगले पैसे, अब ये मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, मैंने पिनिंग भी लिया है इनसे, तो मतलब मेरा पैकेज थोड़ा हैवी है, इस वजह से वो मेरे लिए ये कर जाते हैं। बट लेकिन अगर आप पुश करोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पैकेज बहुत महंगे हैं। अगर मैं अगर डिवाइड करूँ तो ये 13,000 15,000 रुपये पर मंथ पड़ रहा है, विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव। और लिस्टिंग आप लोगों के लिए बहुत है। ऐसा नहीं है हम्म। कि आप लोग लिस्टिंग कम है, और बहुत अच्छी लीड्स आती हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या आती है कि ये लीड सबके पास जा रही है, आपके अकेले के पास नहीं आ रही है, बहुत सारे लोगों के पास लीड जा रही है। तो इसकी सेल्स पिच थोड़ी फर्क होती है, जिस पे हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत डिटेल पे चले जाऊंगा मैं अगर ये करूंगा। सो अगेन, दीज पोर्टल्स एग्जिस्ट एंड दीज पोर्टल्स वर्क, दे वर्क वेरी वेल। 99 एकर्स वर्क्स वेरी वेल, हाउसिंग वर्क्स वेरी वेल। मैजिक ब्रिक मैंने पिछले 2 साल से इस्तेमाल नहीं करा है, एंड आई थिंक नवीन जी कर रहे हैं, तो आई थिंक आप बेटर बता पाओगे नवीन जी। मैजिक जैसे इन पोर्टल्स का ना जनरली डिपेंड्स अपॉन कौन सी लोकेलिटी में। अब जैसे मेरे कोर मार्केट में मैजिक ब्रिक्स डज नॉट वर्क वेरी वेल, 99 एकर्स एंड हाउसिंग वर्क वेरी वेल। मैं हाउसिंग भी वही नंबर बोल वन रहा हूँ। पे है, 99 नंबर टू पे है, मैजिक ब्रिक्स नंबर 3 पे है। सेम पर सेम। अब जिस मार्केट में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लाइक विथ माई वूल्स, ओके, वहां पर मैजिक ब्रिक्स इज द बेस्ट वन। इनफैक्ट फॉर मी मैजिक ब्रिक्स हैज वर्क वेरी वेल, बिकॉज मैंने जब अपना करियर शुरू भी किया था ना, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम तो देखिए, ये एक दूसरी स्ट्रेटेजी है जो मैं करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने करंटली मैजिक ब्रिक्स का मैंने एक पैकेज लिया है, एंड आई पुट अराउंड 75-80,000 का मैंने पैकेज लिया है 6 मंथ्स का। ठीक है, रेंटल और रीसेल के लिए तो मैं मेजरली रेंटल पे फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज आई वांट माय वूल्स टू मेक मनी फास्टर। ठीक है, उसका मैंने क्या है, बहुत सिंपल है, क्रेडिट कार्ड पे डाला है। ओके, 50 डेज का टाइम मिलता है, बरोबर कैलकुलेट करके मैं हर एक दिन इस्तेमाल करता हूँ। अब मेरे पास 50 दिन है उतने पैसे कमा के अपना बिल पे ऑफ करने का, और भाई इनफ हो जाता है। इनफ हो जाता है 50 दिन फॉर यू टू मेक इनफ मनी आउट ऑफ द रेंटल बिजनेस। या आपने अगर मैजिक ब्रिक्स का प्लान लिया क्रेडिट कार्ड से, प्लान करके मैंने जिस दिन मेरी क्रेडिट कार्ड की साइकिल चालू होती है उस दिन से मैंने वो प्लान खरीदा, उसी दिन उसको पेमेंट किया, उसी दिन एक्टिवेशन करवाया, और फिर एग्जैक्टली 50 डेज के बाद मुझे वो बिल भरना है। अब 50 दिन है मेरे पास, मैं जी तोड़ काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा और बिल पे करूंगा। उसमें ये लोग पार्ट पेमेंट भी लेते हैं, आई एम श्योर लक्ष्य वो भी है, राइट, कि अगर आप पोर्टल्स खरीदते हो तो अगर आप सपोजली आपने 1 लाख 2 लाख रुपए का पैकेज खरीदा, अब आपके पास 1-2 लाख रुपए साथ में नहीं देना, वो मांगेंगे एक साथ, भाई इतने नहीं है मेरे पास। तो वो लोग यूजुअली 50% एडवांस लेते हैं, बाकी आप अलग से देते हो। या अगर आपने जैसे 3-4 लाख, आई एम श्योर जैसे लक्ष्य, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड ही मस्ट बी साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 10+ lakhs फॉर अ ईयर और मे बी मोर। ओके, so he doesn't have to pay all of that money together. He has to pay it in parts and bits and बिकॉज pieces. हम लोग हाउसिंग और 99 दोनों लेते हैं Hmm. ना, इसलिए हमारा पैकेज कॉस्ट बढ़ जाता है। Hmm. बिकॉज वी आर एक्चुअली टेकिंग बोथ द पोर्टल्स। बट वही है, ही इज एब्सोल्युटली राइट, मैं भी यही बता रहा था कि पार्ट पेमेंट होती है, आपको पूरी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड आप इनको टालो, जिस दिन आए उस दिन मत लो। तो ये लोग डेस्परेट है हमको बेचने के लिए, आप इनसे लेने के लिए बिल्कुल डेस्परेट नहीं हो। और मैं ये शुरू इनके बिना कैसे चलेगा, तो मैं डेस्परेट होता था, बट लेकिन आई एम टेलिंग यू इट्स वाइस वर्सा, उन वो डेस्परेट है हमको बेचने के लिए। जैसे हम रियल एस्टेट बेचने के लिए, वैसे वो अपना पैकेज बेचने के लिए। सो आप अपने टर्म्स रख के तो देखो, उसके बाद देखो क्या होता है। आपके सारे टर्म्स 99% मानेंगे, वो नहीं मानेंगे तो आपको दिख जाएगा। सो आपको थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, बट इट वर्क्स। हाँ,
फिर मैं वही बोलूंगा, मैजिक ब्रिक्स हमने बहुत टाइम से यूज नहीं करा, बट आज की कॉन्वर्सेशन के बाद मैंने अभी अपनी टीम को मैसेज करा है कि मैजिक ब्रिक को बुलाओ, हम बात करके देखते हैं, बिकॉज हमें उनको भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इफ नवीन जी इज पुशिंग सो मच आई वुड डेफिनेटली वांट टू टॉक टू देम। तो मैं मैजिक ब्रिक भी बहुत जल्द आपको बताऊंगा मैंने कितने में लिया। बट हाँ, 99 हमारा सबसे महंगा होता है, फिर हाउसिंग आता है, फिर मैजिक ब्रिक तो मैंने यूज़ नहीं करा। बट लेकिन 99 से बेटर मुझे हाउसिंग इसलिए लगता है क्योंकि लीड कॉस्ट बेटर है। बहुत सस्ती लीड पे मुझे लीड कन्वर्जन मिलती है, 99 में मेरे को पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ता है, बट क्वालिटी लीड्स बेटर 99 पे आती हैं ऑफ कोर्स। This all works if you plan it properly. Okay, now coming to the primary market. How many people are into primary? Actually, just type primary if you're into primary market. Just type primary. And how many people are eagerly waiting for primary? प्राइमरी भाई, असली पैसा वहीं पर है। अगर तुमको रियल एस्टेट में बड़ा खेल खेलना है तो प्राइमरी पे करना जरूरी है। ओके, आउडी में घूमना है तो प्राइमरी में होना जरूरी है। नहीं, बट अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल मेरे टू को तो डू इट। पर्सनली रीसेल बेटर लगता है, मेरे को प्राइमरी से बेटर रीसेल लगता है, क्योंकि हमारी गुड़गांव मार्केट में ना प्राइमरी में बहुत हमें वो देना पड़ता है, कैशबैक। हमें क्लाइंट्स को बहुत पैसा वापस करना पड़ता है। तो मुझे तो पर्सनली प्राइमरी से बेटर रीसेल लगता है, मेरे को तो बिल्डर फ्लोट्स करने में बहुत मजा आता है। आई थिंक गुड़गांव का मार्केट इसलिए भी ये कैशबैक, और क्योंकि बहुत सैचुरेटेड मार्केट हो गया है ना अभी, क्योंकि एक ही डेवलपर है जो किंग बना के बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है नवीन जी, बहुत सारे बिल्डर्स हैं, बट लेकिन उसके बाद भी बहुत कैशबैक मार्केट में चलता है। क्योंकि बात यह है कि चाहे जितना मर्जी छोटा बिल्डर हो या बड़ा बिल्डर हो, मेरा कंपेटिटर तो एग्जिस्ट करता ही करता है। तो हम्म। ये मतलब मैं तो पर्सनली, मेरे को तो बिल्डर फ्लोट्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपको सही बताऊं, मैंने लास्ट प्राइमरी की डील गॉडरेज एस्ट्रा करी थी, उसके बाद से मैंने पर्सनली परवाना नॉर्थ बहुत ज़्यादा नहीं करा है। मेरे मेरे बाकी लोग कर रहे हैं, बट मतलब मेरी टीम में ही बाकी लोग कर रहे हैं, मेरे फादर कर रहे हैं, मेरा भाई कर रहा है, बट मैं नहीं कर रहा। मैं तो बिल्डर फ्लोर्स पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे वो करने में मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने एफर्ट पुनीत इज वहां डालो जहाँ सेइंग पैसा पॉइंट बच रहा फाइव है। परसेंट ही बचता है नहीं, ऐसा यार, नहीं आधे है। टक्के पे ऐसा क्या ही ऐसा काम। बिल्कुल भी नहीं है। 0.5 तो मैं नहीं मानूंगा कि 0.5 है वो, फिर अगर आप इतने तक जा रहे हो। 0.5 मैं काम नहीं करता, अगर मेरे पास डील आ रही है और मेरे को सिर्फ 0.5 बचता है, मैं डील छोड़ दूंगा। क्योंकि ये भी करना बहुत जरूरी होता है, कई बार कस्टमर को पता होना चाहिए कि 0.5 जो कर रहा है वो सर्विसेज नहीं देगा, हम लोग बेटर सर्विसेज देते हैं, हमारी बहुत मेहनत लगती है सर्विसिंग में। मेरे पास पूरी पेपर वर्क की एक टीम है जो ये सब करती है, तो मैं 0.5 पे काम नहीं करता। बट लेकिन बहुत पास करना पड़ता है। आधा तो चले ही जाता है, 50% तो आराम से चले जाता 50% होगा। तो ईजी, 50% तो बेसिक है, 50% तो लकीली जाते ही मुंबई जाता में है। अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आई है। प्रीमियम में भी नहीं आई है, मुंबई के प्रीमियम मार्केट में भी ये नहीं आई है। बहुत यहाँ तो। क्योंकि मुंबई का जो मेजर कंट्रोल है ना, जो मतलब मेजर डेवलपर जो है वो लोधा है, एंड इट इज वेरी सॉर्टेड डेवलपर। आई एम अ बिग फैन ऑफ हाउ लोधा ऑपरेट्स। तो अभी भी मैं लोधा के साथ ही जुड़ा पड़ा हूँ, और मैं अभी उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि अभी डील हुई नहीं है उनके साथ, पर इस महीने में जरूर एक डील होगी। कम से कम 1 से 2 डील तो इस महीने में होगी। ठीक है, एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का ना सबसे आसान फ्री लीड जनरेट करने का तरीका है रोड शोज, हैंड्स डाउन बेस्ट फॉर प्राइमरी मार्केट। आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग बेटर। अच्छा, उसके बाद ना सोसाइटी में, मतलब आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, अगर आप लोकल मार्केट में ही कर रहे हो, अपने अपने लोकल मार्केट का ही प्राइमरी प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो जिस सोसाइटी में, और अगर आप जितनी बड़ी सोसाइटी में रह रहे हो ना उतना ज्यादा अच्छा है। तो वहां पे आप अपनी स्टॉल स्टैंड ही लगा सकते हो, अपनी लोकेलिटी में स्टैंड ही लगा सकते हो। तो क्योंकि क्या होता है ना कि वहां पर लोग आपको जानते हैं कि यू वर्किंग। ओके, एक थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल भी होता है, और लोग आते हैं। नॉर्मली लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि अब जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, प्रॉब्ली कुछ लोग सोचते होंगे नहीं नहीं, मेरे को तो देख के लोग दूर भागेंगे कि नहीं ये तो ब्रोकर है, इसको कमीशन, इसका भी कमीशन होगा, इसको भी कमीशन। बट देन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू हैव डेवलप्ड योर ब्रांड। ओके, तो आई हैव डेवलप्ड माई ब्रांड एज समवन हु knows the market, number one. Number two, who assures and guarantees the best deal, something that even they will not be able to get if they go directly. So people come to me. अच्छा, मैं बता रहा हूँ मेरे मार्केट में। अच्छा, मैंने अपनी प्रॉपर्टी जिस जिस घर में बेच रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैंने वो प्रॉपर्टी बेची है, एंड आई सोल्ड इट थ्रू अ ब्रोकर। मेरे लोकल मार्केट का किंग है वो, उसके थ्रू। इसका कैसा है पता है? बाजू में प्रोजेक्ट चल रहा है, लिटरली बाजू में प्रोजेक्ट, उसका ऑफिस है, वहां से 100 मीटर की दूरी पर प्रोजेक्ट चल रहा है। कस्टमर्स, उसके जो लॉयल कस्टमर्स है ना, वो प्रोजेक्ट में नहीं जा रहे हैं, वो भी वहीं पे रह रहे हैं, मतलब वो सामने वाली बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये एक साइड पे है और प्रोजेक्ट दूसरी साइड पे है, तो वो लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट में ना जाके डायरेक्ट जिसके पास जाते हैं और फिर ये लेके जाते हैं उनके पास। क्योंकि अपना ब्रांड इस तरह से, लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ भाई, कस्टमर भी उधर ही है।
प्रोजेक्ट भी उधर ही है, ब्रोकर भी उधर ही है, पर आप अपना ब्रांड कैसे डेवलप करते हो, सर्विस ओरिएंटेशन के साथ आप कस्टमर के साथ काम करते हो, और कस्टमर को मालूम होता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है और मेरे को प्राइस दिलाएगा, मेरे लिए लड़ेगा, ये कस्टमर आएगा, चलो भाई तुम्हारे साथ करना है मेरे को, कुछ भी नहीं। और बिल्डर को भी मालूम है कि ये बंदा ऐसा है, तो वो भी गड़बड़ नहीं करता है, इसको रेट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको रेट नहीं दूंगा तो ये और कस्टमर नहीं लाएगा, मेरे खिलाफ ही नेगेटिव कर देगा उनको। बिल्डर के लिए ब्रोकर के लिए बहुत आसान है किसी भी एक प्रोजेक्ट को, डीएलएफ जैसे प्रोजेक्ट को भी नेगेटिव किया जा सकता है अगर ब्रोकर सही तरीके से अपना ब्रांड वैल्यू सिर्फ इतना बोल दे यार इसमें मत ले, अटक जाएगा। दैट्स द पावर यू नीड टू डेवलप विच हैपेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव बिल्ट अ हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट विद द कस्टमर। ओके, नाउ I don't want to digress further from it, but this is one of the few things that you can do for free in when it comes to primary के लिए। और एक चीज, it takes little bit of time, it'll take 2 to 3 months, 4 months, but it'll surely give you result, is YouTube channel। आई एग्री। भाई गारंटीड, यूट्यूब चैनल खोलो, और कुछ ज्ञानबाजी नहीं, लोगों को नहीं है इंटरेस्ट, मैंने बनाए हैं हर तरीके के वीडियोस, लोगों को नहीं है इंटरेस्ट जानने में कि भैया रियल एस्टेट में उनको कैसे फंस रहे हैं। एक में से 3 में से एक कस्टमर आज भी उनको प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं मिल रही है टाइम पर, या मिल ही नहीं रही है, उसके बावजूद भी, ये समझो ये मार्केट डायनेमिक्स बता रहा हूं, 1 out of every 3 customers is not getting their property possession on time, or not getting it altogether. That's the number. After that also, despite this, 80% of the projects, in fact, I can say 90% of the projects in all India's metro cities are sold out before possession. What does this prove? This prove that customers are ignorant as fuck. Sorry to use that word, but that's a fact. Okay. They do not care for knowledge. They do not care for all of those things. Focus on showing them the property. YouTube चैनल बनाओ और बताओ प्रॉपर्टीज, अलग अलग बताओ, जितने अच्छी तरीके से बताओगे उतने अच्छी तरीके से बताओ, जितने एंटरटेनिंग तरीके से बताओगे। Instagram, I've always been a fan of Instagram because Instagram and Facebook has given me so much. But मैंने YouTube पे जब भी वीडियोस डाले हैं ना, मुझे लीड्स आए हैं, and I have more faith despite my presence being heavy in Instagram. Okay, I have more faith in YouTube, and I'm being genuine and honest here. But YouTube में क्या है ना कि because I'm so much occupied with so many activities that is happening around me, YouTube का वीडियो बनाने में takes time। अब मेरा एक certain एक स्टाइल बिल्ड हो गया है, डेवलप हो गया है ऑफ मेकिंग वीडियोस, अब मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन, यू नो, एंड आई एम विथ माय वूल्स, आई एम गोना 100% डू इट, कि मैं यूट्यूब पे भी वीडियोस डालना चालू, एंड दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ माय नॉट प्लान। शॉर्ट, आपको लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट यूट्यूब पे दोनों बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शॉर्ट बना के काम चल जाएगा। आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनानी पड़ेंगी वेर यू आर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। आपको 5 ट्रस्ट बिल्ड मिनट करना 6 है। मिनट्स ट्रस्ट की। बिल्ड कैसे होगा? जब आप नॉलेज शेयर करोगे। वो नॉलेज कैसे शेयर होगा? जब आप बहुत लोग हैं जो वो कर रहे हैं, आप भीड़ में भी, मैं ये नहीं बोल रहा शॉर्ट मत बनाओ, शॉर्ट इज व्हाट्स ट्रेंडिंग, तो वो भी करना पड़ेगा, बट लेकिन लॉन्ग फॉर्म भी साथ लाना पड़ेगा। सो इट हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। People are there who watch 5 minute video, 10 minute video, 15 minutes video. I watch, मैं लिटरली पॉडकास्ट सुनता हूँ 2-2 घंटे के, 2x पे डाल के 2 घंटे का पॉडकास्ट मैं 1 घंटे में सुन लेता हूँ स्पीड मोड पे, तो लोग मैं सुनते कह हैं। रहा हूँ ना भी सुनने, यूट्यूब पे डालो। आपके पास कम व्यूज आए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट लेकिन आपका ट्रस्ट फैक्टर बन रहा है उससे। जब आप हम्म। लंबी वीडियो डाल रहे हो तो बंदा आपको व्यू ऐसे कर रहा है कि इस बंदे को नॉलेज है। तो मैं कह रहा हूँ उस पर व्यूज कम भी आए डजंट रियली मैटर। आप शॉर्ट्स पे व्यूज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करने के लिए आपको बड़ी वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी, और वो टाइम टेकिंग है, वो एनर्जी टेकिंग है, वो मेहनत है। तो वो मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। जो लीड्स आपको यूट्यूब से मिलेगी वो इज बेटर। आई ऑल्सो पर्सनली डू इंस्टाग्राम अलॉट। मैं इंस्टाग्राम पे पर्सनल ब्रांडिंग करता हूँ, बट लेकिन यूट्यूब इज अ वे बेटर प्लेटफॉर्म व्हेन इट कम्स टू लीड जनरेशन। तो इंस्टाग्राम वर्क्स इफ यू आर पेइंग मनी। इंस्टाग्राम में आपकी, मैं इंस्टाग्राम इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा एजेंडा बहुत क्लियर था, मेरा लीड जनरेशन का कभी प्रॉब्लम रहा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू जनरेट गुड लीड्स एट अ वेरी लो कॉस्ट। ओके, आज भी मैं प्रीमियम टिकट साइज पे लीड जनरेट कर रहा हूँ, माई कॉस्ट इज स्टिल लेस देन 100 रुपीज फॉर अ प्रीमियम टिकट साइज। Okay, my lead cost has always been very good.
तो आई हैव नेवर बीन वरीड अबाउट द लीड एज सच। ओके, मेरा फोकस इंस्टाग्राम इसलिए था क्योंकि मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू बिल्ड करनी थी। मुझे मतलब ऐसे चाहिए कि जब कस्टमर टेबल पे बैठे तो उसको पता चाहिए होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ओके, तो वो एक पावर जो मिलता है ना क्लोजिंग का, वो अलग ही गेम है। ठीक है, तो उसमें मेरा कन्वर्जन बहुत हाई हो जाता है। तो मेरा गेम हमेशा यूट्यूब वीडियोस बनाने के पीछे वो था। लीड जनरेशन का तो मेरा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं, तो इसलिए मैं यूट्यूब पे मुझे सुस्ती चढ़ती है बनाने में। मैं यार मैं वैसे ही आई एम वेरी गुड एट जनरेटिंग लीड्स थ्रू वन सोर्स, तो आई डोंट नीड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। हाँ, बट यस नाउ मतलब थोड़े से अभी कीड़े काट रहे हैं कि भैया यूट्यूब पे जाए, तो देखिए अभी कब तक वो इतना जोर से काटे कि मैं यूट्यूब पे जम करूं। बट यूट्यूब इज समथिंग दैट यू शुड डू, हैंड्स डाउन। प्लीज करो यूट्यूब। ओके, और गूगल माई बिजनेस और यूट्यूब का जो कॉम्बिनेशन है ना बॉस, लीथल कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है। ऐसे रीसेल में हो ना तो रीसेल का करो, मत सोचो। लोकेलिटी इंसाइड दो, अपने लोकेलिटी का इंसाइड दो कुछ भी, कि भैया ये रास्ते हैं, मैं तो ये भाई वाली बिल्डिंग भी है, ये गाड़ी, वाली बिल्डिंग भी है, मेरे एग्जैक्टली पास गाड़ी, इसमें भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इसमें भी प्रॉपर्टी है। लंबी लंबी वीडियो बनाने के लिए गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठो या बाइक पे बैठो और बस ये दिखाते रहो कि यहाँ से लेफ्ट लोगे, यहाँ से राइट लोगे तो आप सीधा जाओगे तो ये लोकेशन आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीजें जितना आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो उतनी चलती हैं। पूरा रास्ता दिखा दो। अगर आप यहाँ से आते हो रास्ते पे चलते हुए दिखा दो, अब मैंने यहाँ से लेफ्ट लिया, मैंने यहाँ से राइट लिया। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें यूट्यूब पे इतना क्रेजी चलती है ना जिसकी हद ना हो। ये करने के लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए, बट लेकिन ये चीजें बहुत चलती हैं, सिर्फ रास्ता दिखाने चल जाता है। दीज थिंग्स एक्चुअली वर्क। तो उठा लो एग्जैक्टली। बाइक, उठा लो अपनी गाड़ी और जाओ, सिर्फ रास्ता दिखाते चले जाओ। पर जब भी आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना, गिव प्योर वैल्यू। पीपल लाइक टेकिंग थिंग्स, वी एज ह्यूमंस आर वेरी वेरी सेल्फिश। मी, लक्ष्य, every one of us are by nature very selfish. We like things when we get it. Okay, we like an environment where we are getting something, and getting something that is truly valuable. Okay, we have 70 people sitting here. Okay, 67 उतने ही लोग थे, 70 लोग अभी भी है। 70 लोगों के आसपास ज्वाइन किया था। अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 hour 20 minutes हो गया है इस सेशन में। ओके, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि बिकॉज यू गाइज आर गेटिंग वैल्यू, दैट्स अ रीजन यू हैव लेफ्ट ऑल द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। यू कैन हैव स्पेंड दिस टाइम विथ योर फैमिली। विनोद जी का मैं कुर्सी देख रहा हूँ यहाँ पे, ये वहां पे बैठ के फैमिली के साथ टीवी देख सकते थे, पर यहाँ पे बैठे हुए हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हम लोग वैल्यू ड्रिवन, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर गिविंग यू द वैल्यू। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू इन योर वीडियोस। गिव प्योर वैल्यू टू द कस्टमर। आपके कस्टमर को क्या सुनना है जो कोई और नहीं बोल रहा है, वो बोलो। डरो मत, बोलो। लोग आएंगे, 100% आएंगे, आपके पास आएंगे, आपका नाम लेके आएंगे, गारंटीड लिख के दे रहा हूं यूट्यूब के थ्रू। सो दैट्स वन ऑफ द फ्री वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अदर वे विच इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे इज फेसबुक, मेटा। ओके, नाउ यहाँ पे मैं और लक्ष्य फिर से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बिकॉज लक्ष्य का जीरो नहीं नहीं, फेथ तो है नो, मेटा पे। आई थिंक नो, बिकॉज आई फील मेटा ना नवीन जी, द प्रॉब्लम विद मेटा इज कि जो बजट साइज मैं कर रहा हूँ ना उस पे मेटा लीड्स नहीं चलती हैं। आई एम यस, केटरिंग टू अ वेरी हाई टिकट साइज बिकॉज ऑफ विच वी ओनली गेट जंक। मतलब मेरा पैसा बर्न ही हुआ है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हम लोग फिर मेटा स्टार्ट करने वाले हैं नवीन जी, FYI मैंने आपसे भी ये बात नहीं करी अभी तक। वी आर स्टार्टिंग मेटा अगेन, बट इफ लेकिन यू स्टार्ट दैट मेटा एंड डोंट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई विल किल यू। नहीं, बट इस बारी हम लोग बूस्ट भी कर रहे हैं, मतलब वील बी बूस्टिंग आर। हम लोग इस बारी कुराउजल्स भी नहीं डाल रहे और पोस्ट भी नहीं डाल रहे, हम लोग रील्स डालेंगे और उस रील्स के बेसिस पे हम लोग जनरेट करेंगे। मैं आपको पूरा प्लान शेयर करूंगा, दैट्स फॉर लेटर। बट बिफोर हाँ, डूइंग इट, बिकॉज ऑफ कोर्स, ऑफ I've कोर्स, already identified a thing that probably you do या वो you आप need और to. मैं बात करेंगे, बट वही है। बट फॉर मी, अगर पैसा खर्चना है तो मैं फिर से हाउसिंग को ही पुश करूंगा। Hmm. वाई? बिकॉज मेरे लिए चला ये। तो हाउसिंग में एक चीज होती है पिनिंग। पिनिंग में क्या होता है कि ये लोग एक प्रोजेक्ट का पेज बनाते हैं, लाइक एग्जांपल आप समझो कि हमारा तो DLF ही है, DLF ने प्रेवाना वेस्ट, चलो DLF बिक जाता है, हम और किसी भी चलते हैं, एक्सपीरियन का प्रोजेक्ट आया या ट्रेवॉक ट्रेवॉक का प्रोजेक्ट आया हुआ है जो इतनी आसानी से बिक नहीं रहा, तो हुआ क्या, ट्रेवॉक का हाउसिंग.com ने एक पेज बनाया, आपने उनको पैसे दिए कि हम आपसे पैकेज खरीद रहे हैं, तो उस पेज के नीचे आपके नंबर रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे और आपको लीड्स आने लग जाएंगी। इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स।
अगर आपको वेला नहीं बैठना है, मैं आपको बताऊंगा, आप हाउसिंग का मेरे हिसाब से आप पिनिंग मत लो, आप लिस्टिंग लो, क्योंकि आप लिस्टिंग में भी नया प्रोजेक्ट डाल सकते हो। आप प्राइमरी जो आपका प्रोजेक्ट आ रहा है आप लिस्टिंग में भी डाल सकते हो। पिनिंग थोड़ा महंगा है तो आप पिनिंग मत लो, बट लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको वेला नहीं बैठना है और आपको काम करना है और आपके पास प्रॉपर्टीज हैं बेचने को, आप हाउसिंग का लिस्टिंग का पैकेज ले लो। आई प्रॉमिस यू आपके लीड्स आएंगी, Another और कोई thing महंगा नहीं है with वो। Meta, what you आप can do is, sorry. Lakshay, continue. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सो विथ मेटा व्हाट यू कैन डू इज, अच्छा मेटा के ऊपर हम लोगों को एक अलग से सेशन करना पड़ेगा। मे बी ऑन गूगल माई बिजनेस विल डू अ सेशन सेपरेटली, फॉर मेटा विल डू अ सेशन सेपरेटली। ओके, विल हैव टू डू अ सेपरेट सेशन, क्योंकि मेटा में कैसे कैंपेन डिजाइन करना रहता है वो मैं अभी नहीं बता सकता। तो विल प्लान अ सेशन सम अदर डे। बट मेटा का बेस्ट पार्ट ये है कि इवन विथ 100 रुपीज अ डे यू कैन जनरेट लीड्स, एंड आई हैव जनरेटेड एंड आई एम स्टिल जनरेटिंग लीड्स। मेरे कुछ कैंपेन्स हैं जो 100 रुपीज पर डे पे चल रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू द पॉपुलर बिलीफ के 500 1000 रुपया तो मिनिमम डालना पड़ता है पर डे का, नहीं डालना पड़ता है। आप 85 रुपीज से कैंपेन शुरू कर सकते हो अपना। मेटा अलाउज यू टू स्टार्ट विथ $1, $1 कैंपेन। ओके, तो जो भी डॉलर का रेट रहा वो 85 86, तो दुआ करो कि डॉलर का रेट कम हो जाए, इंडियन रुपीस का वैल्यू बढ़े, तो शायद 70 रुपए पे हम लोग चालू कर सके। ठीक है, बट पता नहीं अब वो। बट यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट विद $1 वैल्यू, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट मेटा, बिकॉज द थिंग इज दैट आई हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर काइंड ऑफ ऑडियंस आई वांट टू टारगेट। ओके, नंबर टू, कितना पैसा मुझे खर्च करना है। ओके, और अब मैं उसके ऊपर इतना पिछले 3 4 सालों से ऑलमोस्ट 30 40 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ मेटा पे। ओके, इन्वेस्ट कर चुका हूँ टू जनरेटिंग लीड्स। आई जनरेटेड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लीड्स थ्रू मेटा, क्लोज हंड्रेड्स ऑफ डील्स थ्रू मेटा। तो मुझे मालूम है कि मेटा वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। ओके, तो वी कैन डेफिनेटली हैव अ सेपरेट सेशन, बट या मेटा इज वन वे वेर यू कैन कंट्रोल योर कॉस्ट। यानी 100 रुपया दिन का क्या ही हुआ यार, 3000 रुपया तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं हम लोग to generate high quality leads. Okay, so we'll do a separate session for Meta one of these days, and at that time फिर एक काम करेंगे, मैं लक्ष्य के लिए कैंपेन रन करूंगा और वो उसी पे एक सेशन ले लेंगे। डन हो गया, डन हो गया, 100% ठीक है, करते हैं। तो घर का घर में सारा काम होते रहेगा। मैं टीम को भी ज्वाइन कराऊंगा उसमें, वो पक्का करेंगे। और एक सो और विल डू तरीका दैट। है, यस। मेटा के बाद एक और तरीका एग्जिस्ट करता है, विच इज गूगल। बट मैं पर्सनली एडवाइस नहीं करूंगा गूगल के लिए। वाई? क्योंकि गूगल फिर वही प्रॉब्लम है, बजट। अगर आप थोड़ा पैसा खर्च रहे हो तो आप अपने पैसे पे आग लगा रहे हो। अगर आप पैसा खर्चने के लिए तैयार हो, ज्यादा पैसा खर्चने के लिए तैयार हो, तो आप गूगल करना। अगर आप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आपका मंथली बजट कम है, और मेरे हिसाब से मंथली बजट काफी ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से 2 लाख के आसपास अगर आप गूगल एड्स पे खर्चने को तैयार हो तो उस पर अच्छी लीड्स आएंगी, वरना वो पैसा जलेगा। तो मेरे हिसाब से तो मैं पर्सनली एडवाइस करूंगा, डोंट गो फॉर गूगल एड्स। हाँ, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए लीड्स तो वो गूगल एड्स ही है, बट वही प्रॉब्लम है कि इट रिक्वायर्स मनी। तो गूगल देखिए, फॉर एग्जांपल गूगल एड्स के लिए ना मैं एक बहुत अच्छा, गूगल एड्स वर्क्स वेरी वेल व्हेन यू आर डूइंग अ वेरी हाई प्रोफाइल, एक हाई इंटेंसिटी वाला लॉन्च अगर आप कर रहे हो तो। ओके, कोई ऐसा बिल्डर है हु हैज पेंटेड द सिटी रेड विद देयर प्रोजेक्ट नेम, यू डू गूगल फॉर दैट, इट वर्क्स। बट अगेन यहाँ पे कुछ चीजें को केयरफुल होना चाहिए कि यू नीड टू हैव मिनिमम, अगर आप अकेले हो, ओके, यू कैन ट्राई दिस फॉर सिंगल पर्सन। I can send you a link if you want. I can send you a link how to create your own website. Simple website कैसे create करनी है अपनी, उसका एक लिंक है। 1 घंटे का पूरा वो सेशन होगा। मैं आपको वो लिंक चाहिए तो आई डू वन थिंग इज, 2 3 लिंक में ड्रॉप कर लूंगा, गूगल माई बिजनेस कैसे करते हैं और गूगल पे अपनी वेबसाइट फ्री में कैसे बना सकते हैं। ये तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि अपने कंपनी के नाम का एक वेबसाइट खुद बना लो यार, उतना तो कर ही सकते हैं यार। उसके बाद फ्री में लीड जनरेट के लिए अपने वेबसाइट के थ्रू एसईओ कैसे कर सकते हैं। नाउ एसईओ पीपल थिंक दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बट एवरीबडी कैन डू, even you can do, it's a piece of cake. But SEO, Agree. you have to do it over the period of time, you have to मेरे को develop learning for it, and this मेरे is को a लगता skill है set that you नवीन need to कि develop. एक सेशन मेरे को लगता है एक सेशन हमें एआई के यूज पे भी करना पड़ेगा, हाउ पीपल कैन Yes. लेवरेज एआई एसईओ के लिए।
वेबसाइट बनाने के लिए भी, आपकी पिच बनाने के लिए भी। आई डोंट थिंक मेनी पीपल यूज चैट जीपीटी और अदर How many एआई people are using प्लेटफॉर्म्स। ChatGPT for एंड real भाई estate गेम business? चेंजर है, गेम How many चेंजर है, people are गेम using चेंजर। ChatGPT? यस लिख दो गाइस, इफ यू आर यूजिंग चैट जीपीटी इन एनी वे, Yes, लिख दो. प्लीज If you're प्लीज। using ChatGPT, boss, AI is crazy in real estate. अब तुम लोग सोचो कि रियल एस्टेट में चैट जीपीटी क्या काम में आएगा, इसके लिए हम लोग अलग से सेशन फोमो रहने दो ये जब ये अनाउंस करेंगे तब सब आएंगे ये वाला फोमो रहने दो, हाउ टू लेवरेज एआई इन रियल एस्टेट, दैट्स अनदर गेम मतलब ऑफ मेरे पास टुगेदर मेरे बॉस, पास इट इज चैट जीपीटी के एब्सोल्युटली लिए सब, क्रेजी. मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी की भी है, मेरे पास क्लॉड की भी है, मेरे पास ग्रुप की भी है। तो आप सोचो अगर मैं 3 प्लेटफॉर्म्स पे पेड सब्सक्रिप्शन लेके बैठा हुआ हूँ फॉर एआई, तो मैं कितना ज्यादा यूज करता हूँ। मतलब मेरी तो लिटरली मेरे को लगता है मैं जब अगर गाड़ी नहीं चला रहा, कुछ नहीं कर रहा, मैं पूरे टाइम सिर्फ एआई से बातें कर रहा हूँ। एंड मैजिकल है, मैजिकल। सेम हियर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विथ यू. सॉरी यार, बीच में एक आध दो लोगों का मैसेज आ रहा है कि भैया वो बाद में ज्वाइन किए हैं ग्रुप हम्म। में, उनके पास लिंक नहीं है, तो बोल रहे हैं सर प्लीज लिंक भेजो, लिंक भेजो. बेचारे ने 2 4 बार बोला है, तो आई एम जस्ट सेंडिंग अ लिंक टू देम इफ दे वांट टू हम्म। ज्वाइन द सेशन. ओके, कमिंग बैक टू हियर. तो प्राइमरी में we've told you about YouTube videos, we've told you about road shows, okay, and then we've talked about Meta. पोर्टल्स हमने बात की है. पोर्टल्स गूगल वर्क्स ओनली व्हेन यू हैव मनी. डू नॉट जंप फॉर देम if you don't have a lot of money to burn and if you're not focused, okay. uh, Meta is small money, but over the period of minimum 3 months आपको run करना चाहिए if you want any results, okay. So you can try Meta. Low cost investment है, okay. It works very well for primary, okay. How many what are the other platforms? I want to ask you guys now, okay. Let's enough of me and Lakshay. If it's okay with Lakshay, Lakshay, you want to अरे add something because I'm going to ask a very different question now. भाई, कहाँ 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 बत्ती जल जाए पता ही नहीं लगता। गाइस प्लीज प्लीज, आई वुड लव चैट बॉक्स में ड्रॉप आप करो। लोग बताओ कि इफ यू आर आप क्या मिसिंग आइडिया यूज समथिंग कर ब्रिंग सकते इट हो अप, विच इज वी वुड इनोवेटिव लव जिसके बारे इट। में हमने बात नहीं किया है. क्योंकि प्लीज, आई वांट टू नो हर दैट. बंदे के पास नॉलेज है एंड मेरा पर्सनल लर्निंग। What is कम it ऑन that गाइस। you are using, guys? Anyone? LinkedIn for primary, awesome. Yes. What else? What क्वेश्चन else? आ गया। आई थिंक लिंक्डइन वर्क्स, लिंक्डइन डज वर्क। Telegram. Anyone else? Anyone else? Give me some. अकेले हूं तो कांस्टेंट शूट कैसे करूं? बता रहा हूं, बताता हूं, चलो वो भी बताता हूं. अकेले हूं तो कांस्टेंट शूट कैसे करूं? इंस्टाग्राम, रोल ऑफ कोल्ड कॉल, कोल्ड प्ले, कोल्ड कॉलिंग इज क्रेजी. कोल्ड कॉलिंग अभी तो व्हाट्सएप के फ्री पे ये 400 500 रुपए वाले ऐप आते हैं जिसपे आप OLX फॉर रेंटल्स, यस. So just like Facebook, OLX works. Okay, WhatsApp message shootout, society data, yes. मालूम है, मैं तुमको एक और आइडिया बताता हूँ. हाउ मेनी पीपल, ओके, फॉर लेट दिस वन, आई है, मैं थोड़ा सा मतलब हाई एनर्जी वाला बंदा हूँ, कुछ आइडिया आती है तो ऐसा लगता है जल्दी से शेयर करूं. बट आई लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस लेस देन 6 months? प्लीज पुट लेस देन 6 months. Okay, Atharva. Who else? Who else? Who else? Who else? Me. Okay. Who? Oh, there's a decent number of people who have just started, just 1 month. Okay, great, great, great. Okay. Now, how many have closed a deal so far? At least a deal. How many? Just put me more than enough. I don't want to know numbers. How many people have not closed a single deal? Because I'm coming to a very interesting point here. How many people have not closed a single deal so far? Okay. Okay. So guys, this is what you can do. अपने आप को ना बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर लो. इट विल हेल्प यू. आई टेल यू हाउ. वेर एवर यू आर, इफ देर इज अ ह्यूज सोसाइटी, अगर बड़ी कोई सोसाइटी है और अगर आप उस सोसाइटी का हिस्सा हो, यानी आप उस सोसाइटी में ऑलरेडी रहते हो, तो भाई चुम्बेश्वरी काम है. ठीक है. अगर 8 10 बिल्डिंग की सोसाइटी है ना, मैं बता रहा हूं तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. उसी सोसाइटी में तुम काम करते रहो, वहीं से पैसे कमाओगे. हाई ट्रस्ट वैल्यू रहता है क्योंकि तुम सोसाइटी के आदमी हो. लिटरली मेरे को मालूम है कि कुछ लोग जो है ना बड़ी सोसाइटीज में जाके फ्लैट रेंट पे लेके रहना चालू करते हैं क्योंकि वहां पे उनको रियल एस्टेट का धंधा करना है और वहीं पे बाहर निकलते ही नहीं है. मतलब लोकेलिटी तक भी नहीं जाते हैं. काहे का डिजिटल मार्केटिंग, काहे का क्या, सोसाइटी को पकड़ लिया, घुस गए और करते रहे. सोसाइटी किंग बन जाते हैं. ओके. सिमिलरली यू कैन बी ए लोकेलिटी किंग. ओके, फोकस ऑन ओनली वन लोकेलिटी. जिन लोगों ने लास्ट 6 months में बिजनेस चालू किया है,
यूजुअली क्या होता है ना कि दिमाग ना वॉन्डर करता है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग आइडिया, ये भी करूं वो भी करूं, ऐसे भी करूं वैसे भी करूं। ब्रिंग ऑल योर फोकस एंड पोस्चर टू वन थिंग एंड दैट्स योर सुपर फोकस्ड ऑन वन लोकेलिटी। मतलब तुम लोग ना ऐसे घोड़े की नाल की तरह से लगा लो अपने इधर, और कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ अपनी एक लोकेलिटी पकड़ोगे और उस पर, अगर वो तुम्हारी खुद की लोकेलिटी है, खुद की सोसाइटी है तो बेस्ट है। अगर स्टैंड अलोन में रह रहे हो तो कोई बात नहीं, पर अगर आप किसी बड़ी सोसाइटी में रहते हो, यानी 8 9 10 बिल्डिंग, 15 बिल्डिंग, 20 बिल्डिंग, 25 बिल्डिंग, कितनी भी बड़ी हो, कोई विहार टाइप की सोसाइटी रहेगी, ओके, तो वहां पर करो और सिर्फ विहार के ही चैंपियन बन जाओ। मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 2 ईयर्स ना, बिहार में अगर किसी को प्रॉपर्टी चाहिए ना, तो भैया मैं तो इसी के पास जाना पड़ेगा, बिहार की सारी प्रॉपर्टी इसी के पास आती है। लिटरली ऐसा होता है, एंड इट डज नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, इट टेक्स मे बी 2 ईयर्स एट मैक्स ऑफ कॉन्स्टेंट एफर्ट्स। ओके, तो यू कैन बी अ सोसाइटी चैंपियन इफ यू आर अ गर्ल, इफ यू आर अ लेडी हु इज क्या बोलते हैं, अपना ये हाउस वाइफ है, ओके, होम मेकर है, सोसाइटी मार्केट, पूरा मार्केट सोसाइटी पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, घर से ही कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंड यू कैन डू दैट रेंटल एंड रीसेल वेरी वेल। But one thing is there, constantly develop yourself when it comes to knowledge. Increase your knowledge base, which is very, very important. If you don't, then it will be a problem. People will not trust you if you do not have the knowledge of the area or the locality or the process or the system. तो अपने knowledge को बढ़ाओ. Okay. Now, if there are any questions from you guys, or if you have innovative ideas, I have seen a couple of innovative ideas. Somebody said Telegram. Okay. Somebody said Telegram. Who said Telegram? Is he online? Laksha, if it's okay, can I bring him online? I want to have a chat with him if he's okay with it. Somebody said Telegram. Vikas Giri. Vikas, are you there? Yes, sir. Vikas, can we have a chat? Can you tell us more about how do you use Telegram? अच्छा, Telegram पे group बना के. Okay, no problem. Somebody else said to the आई top. थिंक क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस ले लेते हैं नवीन जी। आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू Yeah, I गाइस। think we can do that. We're आपके अगर कोई already साढ़े क्वेश्चंस ग्यारह हैं, बज चुके हैं और ज्यादा लेट नहीं हाँ, करते। आप चैट बॉक्स में डालो, लेट्स टेक योर क्वेश्चंस। हम पिछली बार की तरह वील अनम्यूट यू गाइस, आप आ जाना, देन वील डेफिनेटली हैव अ वर्ड विद यू। तो जो भी क्वेश्चंस हैं, हमें जो अच्छे लगेंगे, वील डेफिनेटली अनम्यूट पीपल। दिस इज अनदर वन, विकास इज सेइंग कि टेलीग्राम पे अगर आप ग्रुप बनाते हो, अगर आप ऐड करते हो तो बाकी के लोग नहीं देख सकते हैं। तो अगर टेलीग्राम पे किया तो दैट प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व आल्सो। आपने कितने का पैकेज दिया? 99 एकर्स। या भाई, मैं ना, मेरे को मैं आंसर दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को ना एक्चुअली पता नहीं है, तो मैं एक बार ही अपनी टीम से चेक करके, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको पक्का आंसर दूंगा इस बात का। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। मुझे हाउसिंग की पता है क्योंकि वो बार्गेन मैंने करा था, बट 99 एकड़ मैंने नहीं करा था, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। कांस्टेंट कैसे, ये कंटेंट कैसे बनाऊं यूट्यूब पर? तो भाई, अकेले लोगों की क्या जरूरत है कंटेंट बनाने के लिए? मैं ये क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुका हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको किसी की जरूरत ही नहीं कंटेंट बनाने के लिए, आपने सिर्फ शूट करना है। एडिट करना कोई मुश्किल नहीं है आपको कोई। मैं तो कह रहा हूँ, जितने कम लोगों को लोगे और जितनी कम टेंशन लोगे शूट करने की, उतना ईजियर है। तो प्लीज ये मत करो, वीडियो शूट करो, उसको सिंपली एडिट करो। कोई रॉकेट साइंस एडिटिंग, बहुत मुश्किल एडिटिंग नहीं करनी है। नॉर्मल एडिटिंग, नॉर्मल शूट, और डाल दो उसको। आप डाल के देखो फिर पता लगेगा। आपके पास अभी कुछ पता ही नहीं है कि कैसे होता नहीं, है, यू क्या डोंट होता है। हैव टू बी द फेस ऑफ द वीडियो। जस्ट आप प्रोजेक्ट का वीडियो शूट करके पोस्ट करते रहो। आप बात कर सकते हो। अब देखो ना यार, ये रफीक मर्चेंट ने तो लिटरली पूरा ब्रांड वैल्यू अपना उस पे बनाया है, फेसलेस पे। हाउ मेनी पीपल नो अबाउट रफीक मर्चेंट? भाई आज आज एक अपीयरेंस का वो 3 4 लाख रुपए लेता है, किसी भी एक प्रोजेक्ट में अपीयरेंस देने का 3 4 लाख रुपए लेता है। ठीक है, क्योंकि मेरे मार्केट का है तो इसलिए मुझे पता है। तो इफ यू नो अबाउट इट, तो बस कैमरा पकड़ना है, ये ऐसे लिया, ऐसे घुमाया, ये ऐसे चालू किया, चालू। ये अब मैं शूट करके बता रहा हूँ आपको, एक एग्जांपल दे रहा भाई, आप एग्जैक्टली ही इज राइट। आपको पहले अपनी शक्ल दिखानी क्यों है? वो तो आपको हूँ। ट्राइपॉड वगैरह तब चाहिए अगर आप खुद को दिखा रहे हो। आप बहुत नॉर्मली, आप एक गाड़ी में हो, कहीं भी हो, आप रास्ते को शूट करो। आप मतलब देर आर 10 आइडियाज टू शूट। जरूरी थोड़ी है मैंने एक आइडिया दे दिया कि रास्ता शूट करके दिखा दो, आपको जरूरी नहीं है आपको वही करना है। आप नॉर्मल बेसिक नॉलेज दे दो। आप फ्रंट कैमरा से खुद को शूट कर लो। मेरे हिसाब से तो वैसे ही 2025 एक ऐसा साल होने वाला है कि जितना आप ऑथेंटिक रहोगे, उतने आपके वायरल होने के चांसेस हैं। जितना आप फेक करोगे, उतना वायरल नहीं होगे। तो आप अपने आप को दिखाओ, जैसे हो वैसे दिखाओ। नॉर्मली फ्रंट कैमरा लो, और बैक नहीं कैमरा दिखा से रहे हो कुछ। तो मत दिखाओ, क्या फर्क एग्जैक्टली पड़ता है? लक्ष्य है, कोई माल बेचना है शक्ल ना ना, यार, तुमको खुद को थोड़ी एग्जैक्टली बेचना कोई है।
एग्जैक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, शक्ल आ रही है, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत आगे की बात है। आप पहले वीडियो डालना शुरू करो, आप नॉर्मल वीडियोस डाल दो। नॉर्मल वीडियोस डालो ना, खुद की किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत फेस नहीं है। सैम्पल फेसलेस बैठ का के वीडियोस। एग्जांपल फेसलेस का एग्जांपल है आई प्रॉपर्टी वाले भैया, वो ही फेसलेस वीडियोस भी डाल रहे मेरा हैं तो तो पूरा उसमें ब्रांड ही फेसलेस वीडियोस पे है भाई। जब तक चेहरा दिखा रहा था ग्रो ही नहीं हो रहा था, चेहरा दिखाना बंद कर दिया, ग्रो हो गया। Why most of the broker wearing pink t-shirt most of the time? मैं पूछ के बताता हूँ। मेरे पास हाँ अभी तक एक भी पिंक टी शर्ट नहीं है। विकास पूछ रहा है कि why most of the brokers are wearing pink t-shirt? भाई, एक ये भी क्वेश्चन है, समबडी इज आस्किंग के प्री लॉन्च में क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं। भाई कोई प्रिकॉशन नहीं लेने होते यार, प्रिकॉशन बिल्डर को लेने, हमें कोई प्रिकॉशन नहीं लेने। हमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ चेक इकट्ठे कर रहे हैं, जब वो बोलते चेक लाके देने को हम लाके दे देते हैं। मार्केट करने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन करने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्रो बिल्डर का फिर भी कर सकता है, देयर आर नो प्रिकॉशंस इन्वॉल्व। आप पूरे अग्रेसिवली मार्केट करो, नो इश्यूज। इनफैक्ट इस केस में ना, मतलब मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि मैं इनफैक्ट लक्ष्य से कंप्लीटली कॉन्ट्रोडिक्ट करता हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं प्री लॉन्च करता ही नहीं। मुझे मतलब मुझे ये बड़ी एक्सरसाइज फ्यूटाइल लगती है कि यार मैं कस्टमर को लाऊं साइट पे और उसको बोलूं कि तू अभी बुक मत कर, तू अभी चेक दे, बुक तो बाद में करेगा। अरे भग, मतलब मैं मेहनत ही काहे के लिए करूं? और डेवलपर को भाई ये लीड फिर थोड़ी जनरेट करनी है। और लाइन पे जब अलॉटमेंट होती है, लाइनों में लगना पड़ता है, कस्टमर को हाँ, 3-3 घंटे वेट कराते हैं। मैं करता हूँ उनके साथ वेट, तो मतलब चलता है ये तरीका। एक हाई जो कस्टमर कन्वर्ट नहीं भी होने वाला था ना नवीन जी, वो लाइन देख के और रश देख के कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट हो तो जाता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये ईओआई का कॉन्सेप्ट जो लोगों को इतना बुरा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। नहीं, बट आई बंदे के थिंक वो अंदर जो है ना, इट इट एक वर्क्स फोमो विद द क्रिएट हो ब्रांड जाता लाइक है। डेवलपर यहाँ पर, ये ब्रांड लाइक डीएलएफ। अच्छा, मुंबई में ना हर दूसरा डेवलपर, क्योंकि मुंबई में क्या है कि इट्स अ वेरी बिग मार्केट। ओके, तो मुंबई में क्या है ना कि हर डेवलपर प्री लॉन्च कर रहा है, हर डेवलपर ईओआई ला रहा है। तो अब जो है ना, ईओआई का एक्चुअल क्रेज खत्म हो गया है, मुंबई में खत्म हो गया है। कि लोगों को नहीं है, ईओआई का इतना क्रेज नहीं है, लोगों को लिटरली पुश करना पड़ता है। मतलब ऐसा हो गया है आज की डेट में कि लॉन्च में भी माल बेचना रहता है ना, तो ईओआई करके बेचते हैं। तू पैसा छोड़ के जा, क्योंकि मुंबई में सरप्लस इन्वेंट्री की वजह से ईओआई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं देता। बट गुड़गांव में आई थिंक इट इज डिफरेंट, स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन डेवलपर्स तो लाइक इट डीएलएफ। हैज नाउ गॉटन सो, वो एक बुल था। आज से 6 महीने पहले, 7 महीने पहले हमने 2 साल का एक बहुत अच्छा बुल मार्केट देखा, वेयर ईओआईज वर वर्किंग एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग सोल्ड आउट, एंड दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। थोड़ा स्लो हुआ है, मार्केट इज नॉट द सेम व्हाट इट वाज। तो अब नहीं है कि वो सोल्ड आउट हो रहे हैं, अब सस्टेनेंस सेल भी आ रही है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, ईओआई से एक फोमो जरूर क्रिएट होता है। ईओआई से लोगों को, हम बोलते हैं 22,000 रुपए का रेट, एंड सडनली बिल्डर 20,000 रुपए का रेट ले आता है, विच मेक्स इट easier फॉर अस टू सेल। So I think I pitch EOI only because of this reason, that there's a surprise that we know is coming। जैसे अगर मुझे पता भी है कि वो प्रोजेक्ट 20 में आने वाला है, मैं 21,000 रुपए का रेट बोलूंगा, क्योंकि मार्केट भी वही बोल रही है, और मुझे पता है 20 का आएगा, और वो लास्ट में सरप्राइज मैं यूज करता हूँ कि वाओ रेट 20 का आ गया। तो these things are really working in the market, the strategies that the builders are using is working in the market, so I am using it with them। जब ये खत्म होगा हम भी खत्म कर देंगे, बट प्री लॉन्च इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हाँ ये है कि डिले आ जाता है, और कमीशन भी लेट आएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, कई बार रेरा अटक जाता है। मतलब फॉर डीएलएफ ऑल्सो, डीएलएफ फॉर प्रिवाना वेस्ट, दे वर टेलिंग अस फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, नेट केप्ट गेटिंग डिलेड बिकॉज उनका रेरा डिले हो गया, एंड दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ इश्यूज फॉर अस। वाई? बिकॉज प्रिवाना साउथ में तो और अनॉय हुए थे। प्रिवाना साउथ में डीएलएफ ने बोला कि हम लोग मिड राइज लेकर आ रहे हैं, और फिर सडनली उसको हाई राइज में कन्वर्ट कर दिया, प्राइसिंग चेंज कर दी, प्राइसिंग डबल कर दी। मतलब ऑल दीज थिंग्स डू एग्जिस्ट, बट स्टिल if we don't take such examples, Godrej Astra was a very good example जहाँ पे EY really worked and it really helped। So I think it had, मतलब it's a coin, दोनों sides हैं, heads भी है tails भी है। डेफिनेटली, आई टोटली एग्री विथ यू। मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। मुझे, आई एम नॉट रियली अ बिग फैन ऑफ ईओआई। मैं तो ईओआई प्रेफर नहीं करता, मैं इनफैक्ट ईओआई करता ही नहीं हूँ, स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ईओआई। मेरा यही है कि कस्टमर को साइट पे लेके आया तो माल बेचना है, I खेलना think नहीं है। somebody is asking what is EOI? EOI is expression of interest। Okay, so EOI is something that is, for example, developer has not launched the project, उसने प्री लॉन्च किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका रेरा नहीं आया है, तो वो ऑफिशियली पैसे नहीं ले सकता, पर उसको अपने मार्केट का बज क्रिएट करना पड़ता है। तो ओरिजिनली ईओआई चालू तब हुआ था जब कोई भी डेवलपर नए मार्केट में जाता था, एंड दे डोंट नो हाउ द मार्केट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू देम और द प्रोडक्ट दैट दे आर लॉन्चिंग इन द न्यू मार्केट। ओके,
सो दे डू एन ईओआई फेज। ईओआई में जहां पे सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, रिफंडेबल पैसा लेते हैं कि अगर आपको नहीं, 1 महीने का ईओआई चलेगा, आप आके पैसे दे दो, नहीं जमा तो हम आपके पैसे रिफंड कर देंगे। ठीक है, श्योर शॉर्ट रिफंड है। अब रेरा आई के आने थिंक के बाद ईओआई का इंपॉर्टेंस महाराष्ट्र में कम भी हो गया है। उसका रीजन ये है कि आपको रेरा के अंदर 2 महीने में तो आपको वैसे ही, मतलब 15 दिन के अंदर आपको वैसे ही पैसे रिफंड करने ही है, अगर 15 दिन के अंदर कैंसिलेशन किया कस्टमर ने तो ऑफिशियली आपको कैंसिल ये करना ही है। तो महाराष्ट्र में ज्यादा ईओआई का अभी तक ज्यादा नहीं रहा है, अनलेस लाइक पुणे में विलास जावड़ेकर का प्रोजेक्ट है तो वो हॉट केक की तरफ बिक जाता है। मुंबई में एज सच कोई डेवलपर नहीं है दैट आई नो ऑफ who would sell off an entire building unless there's a crazy ass location that is coming up और वहां पर कुछ एकदम भारी वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है। यूजुअली वही मुंबई आई थिंक में नहीं जम करता है। किसी ने यहाँ पे गॉडरेज मिराया मेंशन करा हुआ है, एंड आई थैंक यू फॉर दैट एग्जांपल। ये गुड़गांव का एक प्रोजेक्ट है नवीन जी, जो हम्म। गॉडरेज ने लॉन्च करा गोल्फ कोर्स रोड पे, मिराया। सो गाइस, मिराया वाज अ वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी बाय गॉडरेज। अगर लोगों को लग रहा है वो प्रोजेक्ट फेल हुआ, वो बहुत ही स्मार्ट प्ले था एस्ट्रा बेचने के लिए। तो मिराया में उन्होंने निकाला, और वो बहुत अग्रेसिवली उसको नहीं बेच पाए, वो उनको पता था, क्योंकि वो लोकेशन अंदर की है, वहां पे ट्रैफिक जाम लगता है, हॉस्पिटल के साथ है, उनको पता था कि वो इजीली नहीं बिकने वाला। बट उससे एस्ट्रा बेचने में बहुत आसानी हुई, तो उनको पता था कि मिराया सस्टेनेंस सेल पे जाएगा, और वही हुआ, सस्टेनेंस पे गया। बट इस वजह से एस्ट्रा वाज सोल्ड आउट, एंड आई थिंक इट वाज अ मास्टर स्ट्रोक बाय गॉडरेज। अच्छा, ये क्या पूछ रहा है, मैं समझा नहीं सर, प्लीज रिप्लाई। मैंने भाई एक ये प्रोजेक्ट एक मैसेज इतनी बेचा बारी था। करके ना, मतलब मेरा तो मन ही नहीं कर रहा आंसर करने का। भाई इतनी बारी प्लीज सेम क्वेश्चन मत पूछो। कौन सा वाला, ये 80,000 रुपीज, 80,000? हाँ मतलब ही पोस्टेड इट 20 टाइम्स, मतलब नहीं, वो आप हमारा बेचारे की जनरल कंसंट्रेशन तोड़ सिचुएशन रहे भी हो। रहेगी, बता गाय। अब चल यार, एक मिनट, आई डोंट नो, आई एम फीलिंग फॉर दिस गाय, इफ इट्स ओके आई कैन, शैल हाँ आई प्लीज इनवाइट प्लीज हिम? गो अहेड, प्लीज प्लीज गो अहेड। भाई तू आ जा लाइव, मैं तुझे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, हाँ अनम्यूट ले कर। आओ इसको, इसको लाइव बिल्कुल, लेकर ये आके बात जाव करते हैं को फिर। जो है ना, अब प्लीज भाई इसको अनम्यूट लाइव कर लेकर दो। आओ। इसको लाइव लेकर आओ, समझें इसकी प्रॉब्लम क्या है। इतने में तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आई नीड मोर इन्फो। ये कंप्लीटली ऑफ टॉपिक चीज है, बट आई थिंक इट इज समथिंग दैट दिस पर्सन नीड्स। भाई एडमिन आईफोन ने सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट करे हुए हैं। आप एडमिन आईफोन है कौन भाई, अपना नाम लिखो। वो कह रहे हैं सॉरी सर, पीसी में माइक नहीं है। तो भाई तेरा सॉल्यूशन का भी मेरे पास इलाज नहीं है, तू पर्सनल में भेज देना, मैं तेरे को तभी बता दूंगा। ठीक है, सेंड मी मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन, डेवलपर कौन था, कभी बुकिंग हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरी कहानी मुझे पता चलेगी तो ही मैं तुझे गाइड कर पाऊंगा। इतनी सी इन्फॉर्मेशन में बड़ा डिफिकल्ट है। ओके, if you have any other questions, we can take the questions. We are open for questions. If not, then I think Lakshay. एक आई थिंक ये आप बेच पाए थे क्या बिरला, कि आपने सिर्फ कोशिश करी थी बेचने की, सौरभ? वाह भाई, मतलब आप क्रेजी अगर आप इतनी अच्छी चीज बेच गए हो। हैट्स ऑफ टू यू, आई एम ग्लैड कि अगर आप बेच पाए हो। एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, एंड अ वेरी बिग टिकट साइज आल्सो। सो ग्रेट वर्क। आई थिंक किसी ने नवीन जी जस्ट डायल के लिए भी पूछा हुआ है, अगर आप जस्ट डायल पे दोबारा एक बार एम्फोसाइज करना चाहो तो। So Just Dial is a very interesting proposition for resale and rental. यहाँ पर आपको ज्यादा बायर्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर ज्यादा आपको सेलर्स आ जाएंगे। अगर किसी के पास सेलर्स नहीं है ना, तो जस्ट डायल का आप ईयरली पैकेज ले सकते हो। ओके, या पहले तो आप फ्री में लिस्टिंग करा लो, वहां से आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे। फिर आप एक्चुअली जस्ट डायल का जो है ना, उनका पैकेज बड़ा सस्ता सा रहता है, 5-10 हज़ार रुपए साल का रहता है। ओके, तो आप वो ले लिए ना, तो आपके पास मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जस्ट डायल के साथ, उसमें मुझे जो है ना, ओनर के बहुत सारे कॉल्स आते थे कि आई हैव अ प्रॉपर्टी एंड आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी। तो जस्ट डायल एक्चुअली डज वर्क, बट नॉट फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ सेलर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड विच इज अ वेरी गुड प्रोपोजिशन, क्योंकि मार्केट में प्रॉपर्टी ओनर्स ढूंढना ज्यादा मुश्किल है बायर्स ढूंढने के कंपेयर में। डू यू अग्री विथ मी लक्ष्य ऑन दिस पार्ट? आई 100% एग्री। नवीन जी एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूंगा, जो है कपूर का। कपूर हैज आस्क्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपको बड़े चैनल पार्टनर के साथ काम करना चाहिए या आपको खुद काम करना चाहिए। कपूर, माय आंसर टू दिस इज प्लेनली खुद के लिए काम करो, क्योंकि आपको भी तो बड़ा चैनल पार्टनर बनना है किसी दिन। आप अपनी कंपनी में रेपुटेशन क्रिएट कैसे करोगे अगर आप किसी और के थ्रू काम करते रहोगे? तो आप कम पैसे पे काम कर लो, आप कम मार्जिन पे काम कर लो, आप कम पैसा कमा लो। आपको पैसा लेट मिलेगा, मुझे ये सब चीजें पता है। बट स्टिल आई थिंक अगर आपको अपना नाम बनाना है मार्केट में, आपको बड़ा होना है, तो आप डेफिनेटली अपने अपने थ्रू काम करो, और सब ब्रोकरशिप पे काम मत करो। Um, Lakshay, one more question from you for you from Alpesh. I have a question. Most time,
customer bypass after getting project details? How to protect that? यार भाई वो कस्टमर बाईपास कैसे, वो डायरेक्ट ले गया? तो आप पासबैक की बातें करो ना फिर। अगर आपको पता है आपका कस्टमर छूट रहा है तो फिर मतलब आपको अपनी जेब से जेब काटनी पड़ेगी भाई। आपका तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो नहीं, प्लीज। अगर आप गुड़गांव के मार्केट में हो, अगर आप कहीं और मार्केट में हो, तो वेरी सिंपल, यू आर वर्किंग विद अ रॉन्ग डेवलपर। या दैट्स ऑल्सो ट्रू। सो आई एग्री विद दिस, हमारे साथ भी हुआ हुआ है। मैंने आई थिंक पिछले कॉल में भी बताया था कि एक बिल्डर ने हमारे साथ पंगा करा हुआ है, जिसपे हम लड़ रहे हैं। तो अभी भी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि सोल्यूशन नहीं आया, बट ये होता है, ये एग्जिस्ट करता है कि बाईपास करके डायरेक्ट चले जाते हैं। बट पार्ट ऑफ द ट्रेड है भाई, दिल पे मत लो, हो रहा है, कोई और कस्टमर नहीं, ढूंढो, चूज मार्केट बहुत बड़ी है। मेरे साथ ये हो चुका है शुरुआत में, मेरे करियर के शुरुआत में। उसके बाद आई एम वेरी केयरफुल विथ वर्किंग विथ माय डेवलपर्स। आज की डेट में मैं उनके साथ काम करता हूँ जिनके साथ मेरे को ट्रस्ट फैक्टर होगा। तीन चीजें, मैं डेवलपर में तीन क्वालिटीज देखता हूँ। अगर ये तीनों क्वालिटीज रही तो मैं काम करता हूँ, नहीं तो भाड़ में गया, तुम कितने ही बड़े रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो, मेरा बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मैं डेवलपर के पीछे नहीं भागूंगा। मुझे मेरे महीने का एक्स अमाउंट ऑफ डील्स का टारगेट है, इतना रेवेन्यू मुझे जनरेट करना है, वो मैं किसी के साथ भी कर सकता हूँ। ओके, नंबर वन, आई लुक इनटू द क्वालिटीज दैट आई लुक इनटू डेवलपर। नंबर वन, ये मैंने पहले भी रिपीट किया, आई एम जस्ट डूइंग इट अगेन। ओके, नंबर वन, अ डेवलपर नीड्स टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर जो कस्टमर को प्रॉमिस कर रहा है और जब तक प्रॉमिस कर रहा है, ये दोनों यानी डिलीवरी डेट और प्रोडक्ट क्वालिटी उसकी अच्छी रहनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। इसमें अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज रहा ना, भाड़ में गया, मेरे को नहीं करना। नंबर टू, उसके पास सेल्स टीम अच्छी होनी चाहिए और सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। एक प्रॉपर सोर्सिंग टीम होनी चाहिए, क्लोजिंग टीम होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, ताकि आप जब उनके लिए लीड जनरेट करके क्लाइंट वहां पे लेके जाओ विजिट के लिए, तो एटलीस्ट वो क्लाइंट के कन्वर्जन के चांसेस हो। वरना थके हुए ब्रोकर के साथ काम करोगे, ये डेवलपर के साथ काम करोगे, तो तुम भी थक जाओगे। ठीक है। नंबर थ्री, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, पैसा। माई यूजुअल टैट इज 2 max 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डील। आज की डेट में ये जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, इंक्लूडिंग गोदरेज, डीएलएफ, सब 6 6 महीने, साल साल भर लगाते हैं। मुझे नहीं पड़ता। लक्ष्य इज अ फैन ऑफ डीएलएफ बिकॉज नो वो आई जिस आई मार्केट में बैठा टोल्ड हुआ यू है, ना, इट्स मतलब ऑप्शन नहीं है। जिस मार्केट में मैंडेटरी वो है, बैठा हुआ है, मुझे डीएलएफ करना नहीं पड़ता बेचा है। तो कैसे करोगे? या वो वैसे ये हो मेरे लिए जाता मैंडेटरी हो जाता है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ डीएलएफ, बट आई व्हेन आई एम सिटिंग इन दैट मार्केट आई हैव टू सेल डीएलएफ। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी फेस। एंड है। ऑनेस्टली इट्स इजी सेलिंग। अभी ये वाला प्रोजेक्ट इजी सेलिंग नहीं है, बट यूजुअली डीएलएफ इज इजी सेलिंग, तो वो भी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरे लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक डेवलपर के पास 1760 लोग होंगे, नवीन दुसेजा जैसे, पर भाई 14 15 डीएलएफ जैसे तो मेरे पास भी ऑप्शन है और बहुत हो गए। तो 10 15 डेवलपर तो मेरे पास भी हैं जो ईमानदार है और अच्छा काम करते हैं, और मेरे को पेमेंट भी टाइम पे देंगे। मुझे उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, मुझे कुल मिला के चाहिए 2 या 3 डेवलपर। ओके, साल में 2 3 डेवलपर का डीप बुकिंग करो, तुम लैडर भी ज्यादा कमाओगे, तुमको एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलेगा, तुम पैसे भी ज्यादा मिलेगा। पर डील में 5 5 टके तक ब्रोकरेज कमाता हूँ, क्योंकि एओपी साइन करता हूँ। अब मेरा लोधा के साथ एओपी साइन है, लोधा 2 टके से ज्यादा किसी को देता नहीं है, मेरा लैडर उससे हाई का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, पैसे भी फास्ट मिलेंगे। नॉर्मली लोगों को 40 दिन लगता है, मुझे 12 दिन में, 13 दिन में लोधा पैसे दे देगा। तो मेरे लिए तो वावा है। एक ही डेवलपर को पकड़ो और घुस जाओ। पर ये तीन क्वालिटीज रहनी चाहिए, बहुत जरूरी। उसके बिना, अगर ये तीन क्वालिटीज नहीं है ना, तो भाई मत कर दो। तुम्हारा कस्टमर बोल रहा है ना कि मेरे को इधर बुक करना है, सर नेगेटिव कर लो, भाड़ में गया, कहीं और लेके जाओ, वहां मत करो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, दैट्स माई वे। आई कुड बी कॉन्ट्रडिक्टिंग अ लॉट ऑफ थॉट्स हियर। नो ओके। आई टोटली अग्री। आपको पैसा, अगर डीएलएस से काम करना आसान है, आपको पैसा ज्यादा कमाना है, तो आपको छोटा बिल्डर पकड़ना ही पड़ेगा। नवीन जो तो लोधा की बातें कर रहे हैं, बट लेकिन हमारी गुड़गांव मार्केट में बहुत छोटे बिल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे हमें बहुत मेजर सपोर्ट मिलता है। और मतलब छोटे बिल्डर्स, अच्छे क्वालिटी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। वी वर्क हाँ विद हाँ है। एल्डिको, वी वर्क विद एल्डिको अलॉट। एल्डिको इज सच अ सपोर्टिव कंपनी, मतलब मेरे वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। देव ऑलवेज बीन सो सपोर्टिव। मतलब लीड जेन, काम कराना, मतलब कमीशन रिलीज, एवरीथिंग हैज बीन वेरी गुड विद एल्डिको। तो ये मैं एक बहुत बिल्डर, बड़ा बिल्डर बता रहा हूँ। हम और छोटे बिल्डर्स के साथ भी काम करते हैं, लाइक भाई त्रेहान। 72 आवर्स का टैट है पेमेंट का लोगों का, बिल्डर्स हैं, लोकल डेवलपर्स सब 72 इनवॉइस सबमिट किया, 72 आवर्स में पेमेंट रेडी। आई वर्क विद डेवलपर्स, मुझे इनवॉइस रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरा पेमेंट आ जाता है, उसके बाद में जाके इनवॉइस देके आता हूँ। वही मतलब देर आर, जैसे त्रिहान इज अ ग्रेट बिल्डर फॉर मी। मतलब बिल्डर फ्लोज करते हैं, जैसे ही पैसा जाता है वैसे ही पैसा मेरा बाहर आ जाता है। तो मतलब
वो तो फिर 72 आवर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो हाथों हाथ पैसे की बात कर रहा हूँ। जैसे ही पैसा गया वैसे ही मैं अपना पैसा निकाल के ले आया, बिकॉज इसमें बी पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। बट मतलब देर आर लॉट ऑफ बिल्डर्स हु आर वेरी गुड, हु हैव अ गुड रेपुटेशन एंड आर वेरी फास्ट इन गिविंग मनी, एंड पर्क्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो ऑफ कोर्स यू कैन पिक देम अप, लेकिन इनिशियली अगर आप लोग काम स्टार्ट कर रहे हो तो ये इजियर बिल्डर के साथ काम स्टार्ट करना ज्यादा इजियर है। अगर नवीन जी को 72 आवर्स में अच्छे बिल्डर्स पैसा दे रहे हैं, तो आप सोचो कि ऐसे बिल्डर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट वेरी बिग नेम्स जो उनके लिए ये कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं उनको बिल भी नहीं देना पड़ रहा। देख लोकल डेवलपर्स है यार, करते हैं हम्म। बड़े बड़े हम्म। ब्रांड। अब जैसे गोदरेज के साथ यू हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई हैव हैड अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस हम्म। because I'm in different part, या या different people of the company working in Godrej here. या Completely या different experience. Okay, so I prefer Lodha over any other brand. I prefer हम्म। Birla over any other brand. Birla gives payment like this, हफ्ते भर में पेमेंट आ जाती है, और हम्म। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है, माल हम्म। बेचने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। हम्म। तो सही कह रहे हो। you work with these kind of developers, it will definitely help you guys. Any other question? Let me just check. रायपुर, यार रायपुर के मार्केट में ज्यादा नहीं पता है। नहीं यार कपूर, आई टोटली डिसएग्री विथ यू। ये जो सवाल डाला है ना कि आई 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 कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू। व्हाई आर यू कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अ बिगर चैनल पार्टनर? तुम अगर डेवलपर को साल के 15 बुकिंग्स दे रहे हो, फॉर यू, फॉर हिम, यू एंड दैट प्रीमियम डेवलपर आर एट द सेम लेवल। दोनों करोड़ों में बिजनेस दे रहे हो तुम, लिटरली बता रहा हूं, कोई सर्विस में डिफरेंस नहीं आएगा। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन के बड़े सीपीज के साथ कैसे compete करना, ही क्यों है यार compete उनके साथ? तुम अपना माल बेचने पे ध्यान दो, कंपटीशन क्या भाड़ में, साइड में डालो सबको। भाई तुम्हारा ये माइंडसेट कंपटीशन है रेशियो नवीन वन जी, इज टू टेन है। ये माइंडसेट है। आप डील्स अगर आप अगर चैनल पार्टनर के पास पहुंच पा रहे हो किसी और, इसका मतलब आपके पास रेडी कस्टमर है जिसको डील आपने बेची है। चैनल पार्टनर ने उसने क्या किया होगा, मैं कह रहा हूँ चलो मैक्सिमम टाइम क्लोजिंग के लिए आ गया होगा, बट आपकी कमीशन तो ले गया, अपना नाम बना गया कंपनी के अंदर। अगर आप वहां तक पहुंच पा रहे हो, तो डेवलपर अगर बार्गेन कर रहा है और रेट दे रहा है ना, तो इसका मतलब वो सबके लिए देगा। हाँ, हो सकता है कि अगर पासबैक की बात हो रही है तो किसी का ब्रोकरेज ज्यादा और किसी का ब्रोकरेज कम हो, वो एक सेकेंडरी इशू है। और टुगेदर अगर वो भी एग्जिस्ट करता है तो आपको कभी ना कभी तो वहां पहुंचना है ना जहाँ पे आप ज्यादा कमीशन कमा रहे हो। तो एक डील छूटती है तो उसको छोड़ दो भाई, मैं तो ये बोलूंगा कोई बात नहीं, डील छोड़ दो। बट लेकिन आपको भी तो अपनी रेपुटेशन बनानी है अल्टीमेटली। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ यू बिकमिंग बिग। आप जब तक वैसे नहीं, दिस इज अ कम्युनिटी, एंड मैं आपको इजीली बोल देता कि आप चैनल मेरे साथ ब्रोकर्स काम करते हैं, मैं आपको इजीली बोल सकता हूँ कि नहीं भाई ब्रोकर के साथ काम करो, चैनल पार्टनर के साथ काम करो। बट लेकिन बिकॉज दिस इज अ कम्युनिटी एंड यू आर आवर फैमिली, तो मैं आपको बोलूंगा आपको ग्रो करना है भाई। आप अपने ग्रो करने के लिए अपना माइंडसेट चेंज करो। बिगर प्लेयर्स के पास एडवांटेज, जैसे किसी ने M3M और स्मार्ट वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के लिए काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि लीड कटती है। लीड कैसे कटती है? जैसे ही मेरा क्लाइंट की डिटेल्स गई, उन जो RM है वो बड़े बड़े चैनल पार्टनर्स के बाद मेरे क्लाइंट का नंबर भेज देगा, और मैं उनको कम्पीट नहीं कर पा रहा। अभी मैं गॉडरेज में कम्पीट कर पा रहा हूँ, बट मैं M3M में नहीं कर पा रहा, तो वो मेरे से बेटर परसेंटेज दे देंगे और वो पास बैक करेंगे और मेरी डील कट जाएगी। तो मतलब आई डोंट वर्क विद देम। बट द पॉइंट इज, और बड़े सारे बिल्डर्स जिनके साथ काम करता हूँ जिसमें ये इशू ना आ रहा हो। सो आप उनके साथ काम करो ना जहाँ पे आपको ये बार्गेनिंग स्किल्स यूज ही नहीं करने, और कभी ना कभी तो आपको ये बार्गेनिंग स्किल यूज करने पड़ेंगे। कभी तो आप में इतनी पावर रहेगी कि उनकी सेल्स टीम को फाइट कर पाओ। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे तो आप अपनी सेल टीम कैसे खड़ी करोगे? अल्टीमेटली बिजनेस एक अलग एंटिटी है, आप एक अलग एंटिटी हो, तो एक बिजनेस भी तो खड़ा करना है आपको। फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, और डरो मत यार, जस्ट डू। तुम डेवलपर के साथ देखो, आज बड़ा आईसीपी जो है ना, 15 डेवलपर्स के साथ अपना रेपुटेशन बनाता है, बरोबर? एक साथ 15, 20, 25, 30 आईसी हो गया, आपके सिटी का नाम ले रहा हूँ, या कोई भी दूसरी एक बड़ी डेवलपर हो गई, प्रॉपर्टी स्पॉटर्स हो गया, दे आर ऑल्सो प्रीटी बिग, ओके। तो वो लोग जो है ना एक साथ 5-10 सीपीस के साथ, 5-10 डेवलपर के साथ अपना नाम बनाएंगे। तुम एक के साथ बनाओ, शुरू तो करो, पहले एक के साथ बना लो, साल भर उन्हीं को बेचो, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे पे जंप करो, फिर दो तीसरे पे जंप करो, देखो, और मार्केट में बज क्रिएट हो जाता है। मैंने अपना मार्केट में बज कैसे क्रिएट किया था पता है? 2020 में मैंने एक डेवलपर के साथ एक ही दिन में 22 बुकिंग्स की थी। उस डेवलपर को मैं 80+ बुकिंग दे चुका हूं। अब क्या हो गया? अब मार्केट में ये फैल गया कि ये बंदा अगर हमारी साइट पे आया तो ये माल बेच देगा।
अब मैंने किया एक के साथ है, नाम सबके साथ हो गया भाई, सोर्सिंग मैनेजर ही नाम पहुंचा देते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर अपना मार्केट में नाम क्रिएट करना है तो किसी एक डेवलपर को पकड़ो और घुस जाओ, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर इसने मेरा प्रोजेक्ट चूज किया तो ये मेरे प्रोजेक्ट का माल बेच देगा। ओके, और वो तुमको करके देना है एवरी टाइम। तो चूज वन प्रोजेक्ट एट अ टाइम, जो आपका हैंगर प्रोजेक्ट रहेगा, जो आपका एंकर प्रोजेक्ट रहेगा, जो मेन प्रोजेक्ट रहेगा, जहां पे 60-70% आपका रेवेन्यू आएगा, एंड कर दो। एंड देन ग्रेजुअली देन यू एक्सपैंड ना। एक टाइम पे एंकर दो एंकर प्रोजेक्ट बनाओ, 3 एंकर प्रोजेक्ट बनाओ, 4 एंकर प्रोजेक्ट बनाओ, जैसे तुम्हारी टीम बड़ी होती जाएगी। तो इट वर्क्स, प्लीज ट्राई दैट। लक्ष्य, मोहाली चंडीगढ़ कैसे कैसे स्टार्ट करूं? भाई सर, तरीका तो हर तरह भी सेम है नवीन जी, चाहे वो गुड़गांव हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो मोहाली हो। हमने आई थिंक ये ऑलरेडी काफी डेप्थ में डिस्कस किया है कि कैसे स्टार्ट करो, बिल्डर्स आइडेंटिफाई करो, लीड जनरेशन करो, सेल्स पिच सीखो। आई थिंक वही बेसिक तरीके हैं, चाहे वो मोहाली हो चाहे वो गुड़गांव हो। सो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था, बट आई रियली थॉट कि मैं इसका आंसर सेम ही दे दूंगा जो मैं इतनी देर से बोलता आ रहा हूँ या आप बोलते आ रहे हो, इसलिए आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। ठीक है। कैसे नहीं, फॉर्म ये मोडस ऑपरेंडी सेम है, आई जस्ट वांटेड यू टू से एग्जैक्टली। नहीं बट वही है, आप अपने प्रोजेक्ट जानो। मोहाली में भी बड़े सारे बिल्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई नो डीएलएफ भी आया हुआ है, आई नो गोदरेज भी काम करने कर रहा है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ बिग बिल्डर्स दैट आर वर्किंग देयर। इट्स इजी, आप एक रेरा लो और शुरू हो जाओ। बिल्डर फ्लोट्स भी कर सकते हो आप, मतलब इट्स द सेम। शुड आई वर्क विद आईसी और वर्क ऑन माय ओन? भाई भाई आईसी वर्किंग आपको विद काम करना आईसी, सिखा देगा। आप हाँ। अगर आईसी के साथ काम कर रहे हो, अभी जरूर करे रहो। आईसी इज वन कंपनी जो पैसा वैसा सेकेंडरी है। आई नो हनी कटियाल एंड सनी कटियाल वेरी वेल, माय फादर नोज देम वेरी वेरी वेल। हम मेरे घर भी आए हुए हैं काफी बार। तो दे मतलब पैसा वैसा सब सेकेंडरी है, बट आपको काम करना बड़े अच्छे से सिखा देगा वो। तो आप जरूर काम करो, कुछ आपको महीने जरूर पेलेगा काम जरूर करो। पर काम करना सिखा देगा। I agree। क्या भाई, जब तक आपको लगे कि आप काम सीख गए हो तब तक रुको। और फिर अपना धंधा चालू कर। व्हाट एल्स? ओके, नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे पर आएगा आ गए। अरे हाँ बे, 12:03 चलो भाई, भाई। हाँ। आई हाउ थिंक वी मच कैन रैप टाइम इट अप शुड हियर। आई स्टे? भाई जब तक तुमको लगता है कि तुमको रहना चाहिए बड़ी, कि जब तक तुम रेडी नहीं हो खुद का बिजनेस करने के लिए, या टू टेक अ जंप, सो आई थिंक वी कैन रैप अप द सेशन यार। यस, यस, यस। ओके गाइस, विपुल तो सो ही गया होगा। विपुल, आर यू स्लीपिंग? नो सर, भाई प्लानिंग कि नोएडा में आज रात को कहाँ घूमने जाना है। अरे बाप रे बाप।